Ooh. Damn. Soda. Damn. Take a sip. 10 out of 10 at Salon. 10 out of 10. ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐ Soda. Moon. And you are watching TV Lounge. चलिए जरा रिक्वेस्ट करते हैं आज अपने व्यूवर्स को. तुम करो. चलिए हम दोनों करते हैं आज. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है एहतशाम शबाना. रमज़ान. मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं. तो समझ जाएं आप क्या ड्यूटी है इस टाइम. आपको मैंने एक ड्यूटी असाइन की हुई है कि आपने जो है वो टक लाइक करना है, टक सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो टल्ली बजानी है. तो कमेंट भी करना है. कमेंट तो बहुत फ़र्ज है साढ़े चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि करो. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब कमेंट्स आते हैं. मुझे नहीं खुशी लाइक्स भी होती है, लाइक से भी बट होती है मुझे खुशी सबसे ज़्यादा कमेंट की होती और है. मुझे होती है व्यूज से और व्यूज से जुड़े कुछ डॉलर से क्योंकि चलाना भी पापी पेट का सवाल पेड़ है. पालना है. ठीक है. तो चले जी फ्रॉम lounge. another side of border. हैं? फ्रॉम अनदर साइड ऑफ बॉर्डर. Which border? मैं इस बॉर्डर पे हूँ ना, तुम इस हाँ border वो पे. लोगों ने मेरे पे तोहमत ही लगा दी ना मतलब कि तुम काफिर कुर्सी पे क्यों बैठो, मुंह क्यों ना बैठे काफिर मुंह कुर्सी क्यों ना पे. बैठे बैठो. मुझे वैसे सॉरी टू से गाइस मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ. ये जगह मेरे लिए, मेरे पैर छोटे छोटे गिट्ठा से मैं ऐसे लटकाए हुए, मेरा इतना वो छोटा नीचे मसला वो हुआ. रखना डब्बा रखना पड़ा है डब्बा मून रखना को. पड़ा मेरे पैर रखने की, क्योंकि पैर लटके नहीं तो फिर फूल जाते हैं, यू नो, सूज जाते हैं. बुढ़ापा. बुढ़ा. यस आई एम गेटिंग फैट. कोई बात नहीं. फैट एस. आप मुझे नहीं देख रहे. मैं कैसे दिन दूनी रात चौगनी रात Although अठोगनी. I am not in that zone जो पहले होता था ना कि no I'm not eating like हाँ मैंने भी I'm देखा. eating but like not like हाँ ओफ टू no मच. that stress eating और वो वाला वो ऐसा कुछ नहीं है but I don't know I'm not taking care of myself ये एक गलत चीज है आपको पता है. basically. एंड आप मेरे नक्शे कदम पे चलने लग गए. Yes. Yes. Because I have never Which taken I care don't of like. myself. Which I don't like. Yes. Just by the way. Because I have never taken care of myself. And that's the only thing which I don't like about Yes, Moon. yes, By the way. yes. जिसकी वजह से फिर कुछ कंपनसेट जो करना पड़ता है ना वो ये है. वो खींचातानी चलती रहती है. Yes. कोई बात नहीं खैर. We love you. ए सुने फिर माँ बेटी आ गई फिर से I love हमारे that इंट्रो में. video. अब मैं ओह मुझे एक बात समझ नहीं हाँ आती. जी. She went to London Yes, she is. and accent आना चाहिए ब्रिटिश. Yes. Accent आ रहा है सदर्न हाँ. अमेरिकन. Yes. ये नहीं समझ आया. उसका नहीं ना पता होगा बेचारी, बच्ची है छोटी है. 10 out of 10. नहीं, a solid 10 out of 10. मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मैंने ना पहले स्टोरी पे लगाई. हाँ मेरे दोस्त मैंने कहा अच्छा वैसे तुम्हें तो पता नहीं लगा कि ना ये फराल. हाँ फिराल मुझे नहीं पता. मिराल 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 फिजाली. I thought it's फराल. फराल है मिराल है. नहीं नहीं मिराल है. फराल और मराल. फराल. फराल. I was right. हाँ you are right. ठीक है तो पहले तो तुम्हें पता नहीं लगा ना हाँ, कि वो नहीं, फराल मुझे है. नहीं पता चला. लेकिन फिर मेरे एक मैंने दोस्त क्योंकि इसके 2-3 व्लॉग्स देखे थे. फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा किसी की बच्ची है. मुझे तो शर्म आ गई ना गिल्ट आ के क्या हटाओ इसे. हाँ मतलब क्या हटा करे दिया बंदा? आपने? मैंने हटा दिया. मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चों का क्या कसूर है मतलब लाइक मुझे नहीं समझ आती समटाइम्स. फिर वो आप आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन तो वो बच्चों को भी बुली करने लग जाए व्हिच इज नॉट राइट. दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इज वेरी तो रॉन्ग. फिर आपने क्यों इंट्रो बनाया? इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग. फन है फन है. हाँ. कि गाइड ही नहीं किया जा रहा कि भाई तुम ब्रिटिश एक्सेंट हाँ, निकालो हाँ, लेकिन तुम सदर्न निकाल रही हो. मतलब वो जो कालों का नहीं होता काले कह सकते हैं नहीं क्या कहना है ब्लैक कम्युनिटी. कुछ भी नहीं कहना, बस सदन कह दिया बस ठीक है. हाँ तो वो वाला जो थोड़ा होता है. ये ब्लैंच डेवरो का भी मेरे ख्याल में सदर्न एक्सेंट है ना. किसका. ब्लैंच डेवरो इन हाँ वो कुछ गोरे भी होते हैं जिनका वो वाला हाँ, होता है. हाँ 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 हाँ. तो वो है वो ब्लैक, वो हमेशा कहते हैं फ्रॉम सदर्न. हाँ तो ये सारा कुछ. तो आपने बेटी कर ली, मैंने माँ कर ली. जी अखियां दे विच सोए. हमारे व्यूअर्स अक्सर कहते हैं ना कि मोना आप क्यों नहीं करते. तो आपकी मोहब्बत में
कर लिया, ठीक है जी। और सुनाएं इस्लाम। और ये कि आई एम सो हैप्पी पीपल आर लविंग माय एडिटिंग, इवन यू गाइस आर लविंग माय Yes. एडिटिंग, जुबैर एंड बहुत अच्छी, मून, वेरी वेरी my मजेदार, friends are loving my editing, बट दैट टेक्स सो मच टाइम आई गेस। it takes almost 8 hours to edit one video. वन वीडियो 2 to 3 minutes। 2 minutes max. तो बट Still so many flaws. हाँ कभी मतलब वो थोड़ा होते हैं साया चला जाता है, लेकिन वो ठीक है, वो ऐसा नहीं लगता कि वो को बहुत ही कोई बड़ा कोई मसला है। but I want to like I'm learning these जरूर days. करें, जरूर करें, लर्न करें, Learn. अर्न करें। बहुत पहले सारे learn लोगों ने करेंगे, फिर earn करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे, वो जो नहीं है राहील राव, Yes, उन्होंने उन्होंने मुझे भी- मैसेज, आपको स्पैरो ने मैसेज किया, Yes, comment। कमेंट these are Love public everyone. comments. Yes, इसमें yes, वो yes। नहीं है। Love everyone, please। And अब हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, करते रहेंगे ना, I करते feel- रहेंगे। I feel like कि मैं जैसे दुर्दाना रहमान के आगे में हम ये करते रहेंगे। करते रहेंगे इंशाल्लाह, करते रहेंगे, मजा आएगा, है ना। हाँ मजा आएगा मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबको बहुत मोहब्बत देने का, प्यार देने का। एंड इसके अलावा और कुछ हम तो नहीं। ऐसे ही हैं शुरू से। एंड यस, तमाशा तमाशा भी आ रहा है। ओह, मेरे सर के ऊपर पूरा ऐसे मनों का बोझ डल गया है, बट लेकिन आई थिंक जस्ट रिलैक्स। हाँ कूल कूल कूल, यस। ऐसे कोई वो नहीं है कि वो हाँ थोड़ा ये है कि हमारे जो रेगुलर शोज हैं वो थोड़े से फिर इन दिनों में जरा डाउनर में चले निगलेक्ट हो जाते जाते हैं। हैं। कोशिश करेंगे हम ड्रामे कम कर लें, यस, कर सकते हैं, कर सकते हम हैं, ड्रामे कम कर लें। हाँ करेंगे, लेकिन हम तमाशा कम नहीं करेंगे। तमाशा के इस दफा हम फुल प्रिपरेशन पे हैं। यस यस, ये भी वीडियो तुम्हारे कट जाएंगे और कटे अच्छे से काटो, अच्छे से काटो। तो तमाशा आ रहा है गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड। यस पिछले साल भी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स, उससे पिछले साल बहुत बुरा था, Yes. लेकिन उससे पिछली दफा आई वाज नहीं पिछले उससे पिछली दफा यू लॉस्ट योर मदर आई थिंक, है ना। हाँ हमारे बड़े बुरे हालात चल रहे थे, टीवी लाउंज एक के बस के बड़े बुरे हालात चल रहे नहीं थे। तमाशा में हर दफा कुछ गंद सा होता है। हाँ, या बाद में या पहले। नहीं आई डोंट वांट एनीथिंग व्हिच इज लाइक जो हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करे। आई डोंट अब हमारे में वो सहन शक्ति नहीं है। हाँ प्लीज दुआ कर लें, ये बहुत है। गाइस प्लीज हमारे लिए दुआ सब्सक्राइबर व्यूज आते जाते रहेंगे। वो देखो ना मार्केट में अब तो हिस्ट्रीज बन गई ना, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब तब तो जब ये ना आ रहा था तब तो न्यू था ना इन पाकिस्तान। नाउ वी नो बट वी वांट सुकून इन आवर लाइफ मोर देन व्यूज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एंड गाइस आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पायनियर हैं तमाशा का, तमाशा के। आई लाइक आवर वीडियो। हेलो, भूल गए थे आज हम शुरू में। इसका हम बना लेंगे बाद चलो में। ठीक है। हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था अपनी ऑडियंसेस के कि हम पायनियर हैं तमाशा का, ठीक है। हाँ एंड तो इसकी काफी सारी कॉपी मार्केट में आ चुकी हैं। कैन आई टेल यू वन मोर जी, थिंग, जी। वो द ओनली तमाशा रिव्यू सीरीज जिसने पांच हो यस, गए। पांचवा अब हो रहा है ना, चार हो चार चुके हो गए 4 हाँ। सीजन रिव्यू किए हैं यस, रेगुलरली। यस। और कोई चैनल ये किसी ने कोई सीजन किया है, किसी ने कोई किसी नहीं ने एक किया। किया है, बाकी एक नहीं किया, बाकी की है, बाकी किसी की ने है, एक किसी किया है, ने- बाकी नहीं किए। हाँ तो तो देख ले फिर आप कौन कौन है? कितना डेडिकेटेड है। हाँ, कौन कितना डेडिकेटेड है, और ये भी देखे जो बज़ में हुआ है। बस में वो देखा हैव यू सीन इट? अकील, सैफ अली खान एंड आए हुए थे उसके उसमें शो में। मुझे अकील की इनसिक्योरिटी समझ नहीं आई। ही वाज सो इनसिक्योर जो हम कह चुके थे सर, डे 1 से। पहली एपिसोड से हम लोग कह रहे थे। आपको पता है उसने बड़ी सोर लूजर टाइप स्टोरीज भी डाली। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट मलिक अकील ने? मैंने उसकी स्क्रीनशॉट बहुत भी अच्छा आई एम किया अ बिच, हाँ। आई एम अ बॉस। देखिए सैफ अली खान के साथ कहता आपको तो कोई मुकाबला ही नहीं था। सैफ अली खान को कहता कि आप तो बहुत सीधे सीधे विनर थे, क्योंकि उसने वो एनर्जी बनाई थी ना। सुनो आपने एक वो कुत्ते energy के नहीं साथ बनाई। तस्वीर लगा के हाँ। उसने लिखा है A cultured mind chases every option but an intelligent mind commits to the right one. I'm a bitch. एक और भी स्टोरी उन्होंने लगाई थी, वो बताऊं? जी जी बताएं। मैंने कहा जरा मैं उसको फॉलो नहीं ना करता, इसलिए मैंने कहा इसको जरा वो करूं जरा घुसूं, क्योंकि मुझे था कि जब एपिसोड आया ना कि कुछ ना कुछ तो आना है। आएगा ऑब्वियसली। Yes, yes. ऑब्वियसली। एक मिनट एक वीडियो थी उन्होंने लगाई हुई थी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग Everything has an expiry date. Just remember the transient nature of life. वो बेसिकली वो बताने के लिए कि तुम्हारी सक्सेस की भी एक्सपायरी डेट है and stuff नहीं like है, that. अब उसके तो ये भी story पे लगी अब हुई टेक ऑफ किया है। अब तो अभी तो टेक नहीं ऑफ ऐसा नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है कि इनको
अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली मिली हैं? देखें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इनको भरपूर इनको हाई बजटेड ड्रामाज में कोई ना कोई सीन दिया गया तो आपने इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट नहीं किया create किया, बिल्कुल और वो इसके बरअक्स सैफ को आप जब भी देखें वो जहाँ भी किसी भी जगह पे उसकी कोई एंट्री होती है तो उधर एक Presence होती है, इम्पैक्ट बिल्कुल इम्पैक्ट ऐसे। क्रिएट होता है बिल्कुल होता है, 100% होता है, साफ पता चलता है। हाँ। ठीक है, तो आप खुद एक लूजर हैं, आपकी लूजर एनर्जी आप दूसरों में प्लीज मुंतकिल करने की आप देखो कोशिश ना करें। उमर वाज सो लाइक उमर आलम यार कंटेंट इतना, मैं कहता हूँ वो भी इतना ग्राउंडेड बंदा है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। अरूबा के अंदर टैलेंट ही नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट हम हाँ, तभी बोलते थे दैट सीजन बिलोंग्स टू नताशा वो उन्होंने पता नहीं क्यों दिया हाँ। इस दफा ना प्लीज किसी ना चुड़ैल को जीतना चाहिए यस, मतलब चुड़ैल वो मर्द भी हो या औरत भी हो कोई भी और हो। चुड़ैल वो जो लोगों की नजरों में होता है, जैसे साइमा बलोच वाज अ विलन इन लोगों की नजरों में, हाँ। बट वी वर अ बिगेस्ट, मुझे लगता है कि उस Supporter। सीजन में साइमा को जीतना चाहिए था। और कौन जीतता मलिका हाँ, साइमा की को बजाय, जीता, yes, साइमा ठीक को है, जीता, और किसी में वो एनर्जी नहीं थी, हाँ, ठीक है, तो इस दफा साइमा बलोच टाइप की पर्सनालिटी जीतनी चाहिए ना, ताकि ये भी एक प्रेसिडेंट सेट हो कि वो आप जो एक्टिंग करते हैं ना, वो एक्टिंग देखे, मलिका अकील ने एक्टिंग की थी तमाशा में, तो वो कहाँ है अब, तो इस तरह से देखा करें आप। उसको तो वो सिंगिंग तक की चीजों से इट वाज सो हाँ बैड जी। इट इज सो लाइक देखें नो हेट फॉर हिज No, उसके फैंस fans अभी भी होंगे के शायद होंगे कोई। नहीं लेकिन जो स्क्रीन पे आया आई Yes. एम टॉकिंग अबाउट दैट किसी भी बात पे आप बोलने नहीं दे रहे थे और Insecure. या He wouldn't let सैफ अली खान स्पीक या उमर आलम स्पीक, तो ये तो हाल है आपका, ठीक है। मैनू भी दो इनो मीनो मुझे भी गिनो, ये हमारी एक कहावत थी, तमाशा में हम लोग ये बोलते होते थे, इनो मीनो मुझे भी गिनो, ये भी एक वी हैव सो मेनी वन लाइनर्स इन तमाशा में जब याद ही नहीं है कुछ कुछ निकाल लें ताकि हम, तो ये तमाशा आ रहा है तो तमाशा की एनर्जियां भी आएंगी, फिर थोड़ा सा डाउन आप भी लोगों आएगा। में से किसी को याद है तो प्लीज कमेंट में बताएं कोई लाइंस कुछ थी आई थिंक मैं किसी की एक्टिंग भी करता था आई थिंक उसकी मैडी की मैडी की तो आप एक्टिंग करते मुझे थे, याद ही नहीं है कुछ नहीं याद अब बादशाह सलाम। बस तो मजे का था, उधर नताशा को जीतना चाहिए था, अरूबा को जिता दिया, उरुबा? ठीक है, अरूबा अरूबा को जिता दिया, ठीक है। नहीं आई थिंक उधर ना उसको ना भी जाती थी उमर शहजाद को भी जितनी उमर शहजाद वाज वेरी फीका नहीं ना, एनर्जी नहीं थी, एनर्जी नहीं थी विनर एनर्जी नहीं थी, Winner energy नहीं थी। विनर एनर्जी थी उसमें नताशा में, जिसको उन्होंने इनसिक्योर होके पहले उन्होंने पहले ही निकाल दिया इनसिक्योर होके। ये तो हालात हैं आपके। और इस दफा प्लीज खुदा के लिए कोई टॉप 5 कोई बंदे ऐसे रखें जो टॉप 5 डिजर्व भी करते हों, ये सारा नीलम जैसी पर्चियां ना आए या top five में। अनम तनवीर इज भी, आल्सो हाँ, नॉट Top five के नहीं contender यार ये लोग। ये मुझे भी हाँ। थैंक यू फॉर सेइंग हाँ, दैट इस दफा कौन आना चाहिए था आपको लगता है कि सारा नीलम की जगह टॉप 5 में? ठीक है, मेरे ख्याल में वो भी रिदा तारिक भी हो सकती थी, ठीक है, नहीं, रिदा तो नहीं, बड़ी देर पहले निकल गई थी। दानिया भी हो सकती है हाँ है दानिया अनवर, वो पिछले season। नहीं हाँ दानिया वो वाली, कमल। हाँ दानिया, हाँ वो भी निकाल दी इन्होंने पहले ही। दानिया में इतनी अच्छी एनर्जी थी। आई डोंट नो बट हम उसको कहते थे वो धो के नहीं आती बाल याद है वो नहाती नहीं थी ऐसा कोई सीन था चले कोई बात, मतलब लेकिन आई डोंट नो बट इस दफा अच्छा ये हम बहुत चुड़ैले हो जाते हैं वैसे तमाशा में प्लीज वो हमारा जरा आप माफ कर देना दो ये कुछ उसी का डिस्क्लेमर मजा है। देना इज सो जरूरी कि वो उसी अब का आप मजा है। हाँ आपने वो भी बर्दाश्त करना पास है, कर वो या जरूरी है। बर्दाश्त कर, हाँ। ठीक है जी। वो जो ओपिनियंस है इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट शो जो हमें नजर आ रहा है कि ये वो बंदा नहा के नहीं आ रहा कोई लास्ट टाइम तो कोई मैंने नोट किया था कोई फार्ट्स के भी किसी के नहीं मुझे ये वीडियोस तो नहीं पता। इस दफा आप देखें उसने किया है वरुण ने उधर लॉकअप में, तो इधर भी कोई ना कोई आ जाएगा इस तरह चलो का, देखते हैं है कोई डकारने वाला, कोई पादने वाला, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कोई मसला था वो नाक में उंगलियां डाल के वो क्या बोलते हैं फिर वो खाना बनाने लग जाते थे I don't know, मुझे नहीं। वो मानी भाई मानी लियाकत जी मुझे नहीं। वो नाक में उंगलियां मार के ना फिर वो खाना डालने लग जाते थे ये था पता ये आया भी था वो बादशाह ने आके बोला भी था ये भी कोई बता देगा तुम्हें कमेंट्स में मैं आपको पता है इतना याद नहीं रखता, मेरी कौन सी गोल्ड फिश या स्टार फिश मेमोरी है। गोल्ड फिश हाँ वो मेमोरी है मेरी, मैं भूल जाता हूँ गोल्ड फिश है, लेकिन यस मेरी मेमोरी बहुत छोटी है, ठीक है। मैं आजकल अरसलान मेरे साथ क्या हो रहा है, हाँ एक छोटी सी बात तमाशा जी, की ये जी, करके जी, फिर कर ले, कंक्लूड करते हैं फिर आपसे पूछते हाँ जी, ठीक हैं। एक और बार मुझे किसी ने मैसेज किया था कि एक तो कुछ हमारे फैंस हैं उन्होंने हमारी बड़ी मजे की वीडियोस बनाई थी लव इट, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत प्यार करते और हैं, कुछ लोगों ने बहुत मैसेजेस भी किए जो पूरा साल उनके क्या अच्छी तमाशा बात है। करेंगे ना यस वी आर डूइंग इट
एक और बात, ये किससे बोला कि आपको क्या लगता है तमाशा कैसा होगा? मुझे कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। मुझे कुछ लग भी जाए तो वो होना वही है जो उन्होंने करना जे ने सोचा हुआ है, तो मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। इट्स अ प्रोड्यूस इट्स अ फन प्रोड्यूस शो टू, इट्स अ गैम्बल कि चल जाए चले, ना चले ना चले, चल हमारा जाए भी तो चल शाम तक, ना चले तो ऐसा है ना कुछ। हाँ, चल जाए तो पता नहीं कब ऐसा कोई है, कोई है, कहावत है ऐसी, कहावत लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। तो वो देखें, चल ही जाएगा, क्या है। चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम शाम तक। तक, हाँ, चलें, हम चलेंगे चांद तक। अब आप बताएं आपके साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ आजकल ये हो रहा है, एक तो हमारी इस दफा वीडियो नहीं आई, मीनिंगफुल नहीं आई, और Yes. किसी ने, किसी को लगा क्या, किसी ने लोग इतने अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, इतने अजीबोगरीब मैंने कमेंट करते हैं, देखे। मेरा दिल करता है उनका मुंह फाड़ दूं बगैर देख के तो कहते हमें हु केयर्स, वो वाला नहीं, वो comment? छोड़ दें। अच्छा, मेरे हमारी वीडियो एपिसोड नहीं आया, उसके पे हम बाद में आएंगे। ये हमारा जो भाई है, ये हमारा कराची गया हुआ था टूर पे, इसलिए हम नहीं आ सके हाँ, थे। वो तो ठीक है, बताया मैंने, जिससे हाँ, पूछा हाँ, नहीं, लोग बड़ी अजीबोगरीब कयासरैयां कर रहे कि हैं भाई ना। लड़ाई हो गई? नहीं कि हमें बोलना पड़ता, ठीक है, No, पाकिस्तान it's में जो not चल रहा है अभी about बोलेंगे that. हम, उस पर करेंगे हाँ, बात, हाँ, it's ठीक है, not जो about चल रहा that. होता है हाँ. उसके ऊपर करेंगे बात। मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे फिर अब पुरानी वीडियोस हमारी आ रही हैं सजेशन में, अरसलान। कौन सी? 2050 का 1950 का टीवी लाउंज, उसमें क्या 1970 का टीवी लाउंज, क्या था? उसमें हम लोग ऐसे इतने, हम मुझे लगता है वो किसी दिन प्राइवेट करनी पड़ेगी। बचपन हमारा बहुत बुरा था अरसलान, मैं We प्लीज, talk shit, बहुत सारे, a lot of shit. हाँ, बहुत सारे लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बात किसी के बारे में बताओ, हम क्या कह रहे हैं? या अब एग्जैक्टली तो आई डोंट रिमेम्बर, बट हम लोग ड्रामों की पहले बहुत तिया पंचा करते थे अरसलान, अब हम शायद उस तरह से नहीं करते, अब भी करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अब शायद हमारा स्टाइल चेंज हो गया, लेकिन पहले हम बहुत जाहिल थे। जाहिल एज इन, पहले हमारा भला क्या होता था, हाय, मतलब fake, है ना? टीवी अब हम टीवी चलते लाउंज, हैं, हाँ, ठीक है, तो okay, बड़ा got it. फॉर्मल और बड़ा हाँ, got स्टाइल it. से। It was, अब ये ड्रामा, अब वो ड्रामा, इसमें ये है, इसमें अब तो किसी ड्रामे में नहीं समझ आती, चलो मूव ऑन, नहीं आ रही समझ, नहीं करनी बात, नहीं करनी बात। अब क्या, पहले ये कि बोलना ही था किसी ड्रामे के ऊपर, आपने 10 मिनट तो बोलना ही है, चाहे आप shit बोल दो। shit. यस, आप लोग मानेंगे नहीं, जब हमने टीवी लॉन्च शुरू किया था तब ड्रामे बहुत बुरे आ रहे थे, घटिया आ रहे थे, घटिया। और मुझे तो अपना आप देखा ही नहीं जा रहा था अरसलान। क्यों, तुम पतले थे? नहीं, मैं वो तो था, मतलब यार, so बदतमीज। हम लोग बड़े गंदे किस्म के फॉर्मल थे तब, पता नहीं क्यों, फॉर्मल, बहुत आई गंदे थिंक वो किस्म के सेटिंग, formal, वो हाँ, वो एहसन की आई भी थी ना, तो आई एम तो लाइक कमेलियन। तो वो हाँ, maybe तो शुक्र है अल्लाह का, अब हम सुकून में हैं, अल्लाह ताला खैर ही रखे। लेकिन दैट वाज बहुत वेरी बोरिंग एपिसोड्स, वेरी बोरिंग। अच्छा जी, अब कौन सा ड्रामा, अब दुश्मन में ये हो रहा है, दुश्मन वो हो रहा है, उसने ये आ गया, उसमें वो आ गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। अच्छा जी, अब किसकी बारी है? अब बारी है हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें ये हुआ, तो दैट वाज नॉट फनी, दैट वाज नॉट, तो कर करके ही आता है ना मेरे ख्याल में, शायद ये भी अच्छा हुआ कि शायद हमारी एक्सपीरियंस सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि हमने इवॉल्व किया है, लर्न किया है। मैं ना किसी को फॉलो करता हूँ, आई विल नॉट नेम हिम, उसकी एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी थी, यानी उसमें उसने बोला अगर आपको अपनी पुरानी वीडियो देख के क्रिंज फील नहीं होता तो इसका मतलब आपने कोई ग्रो नहीं किया। यस, ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो तब हमने इतने एक्सपीरियंसेस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी नहीं करते थे। आपको पता है, हम लोग 3 मिनट का हमारा इंट्रो होता था, उसके बाद हम जो है वो फॉर्मल स्टार्ट करते थे। अब हम 25 मिनट का, आधे घंटे का, पौने घंटे का, नहीं, वाह। Let's talk about the issues you want to discuss before starting the video. हाँ, मतलब एक बंदे ने प्रॉपर कमेंट ही कर दिया कि ये लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि इनको इनको बात कश्मीर करनी में पड़े, बोलना कश्मीर पड़ेगा। इशू पे बात करनी पड़े। अब बगैरत है, अब थोड़े से पागल हैं, हम क्यों नहीं बात करेंगे जो चल रहा मुझे है? तो ये समझ नहीं आती कौन बात नहीं कर हाँ, रहा कौन बात नहीं करना चाहता और कौन नहीं कर रहा भी। हाँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर खोलूं तो उसने कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर किया हुआ है, जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी लगाया हुआ है, सब अपनी वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं। मिशी खान, लॉट्स ऑफ एक्टर्स, कुबरा खान ने स्टोरी लगाई है, अहमद मिनाल ने लगाई है, और क्या करना है, और क्या अब कोई नहीं भी करता है तो उसके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। वो एक एक्टर है, उसका काम है एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करना, और अगर तो हम उस इश्यू को लेके बैठ जाए फिर तो हमें शो ही नहीं करना चाहिए। फिर तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम आज उस इश्यू पे बात करते हैं जो कि बहुत बुरा हो रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर प्लीज कोई एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी जुल्म हो रहे हैं वहां पे उनको उनके राइट्स देने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये किया नहीं। हाँ, लेकिन वी आर नॉट हियर फॉर दिस न्यूज। हाँ,
अगर हमने जेंजी वाला इशू उधर डिस्कस किया था तो वहां पे उसको डिस्कस करने का मकसद था कि सेलिब्रिटीज का Yes, रिएक्शन नहीं आता। yes. अब आप देखें ना कंगना के साथ क्या हो रहा है जिससे वो उफ, रिएक्शन दिया है। उसकी गुत पुट्टी गई है। ठीक है, इधर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं आज पहले मैं कहूँ मैं फेक बन जाऊं, बड़ा दुख हो रहा है कश्मीर, फिर उसके बाद हम हंसी ठट्टे कर रहे हो ड्रामों के अंदर, हम राय में ये हो गया, हे मेरे ऊपर लानत है, क्या सीरियसनेस है फिर हमारी? ठीक है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी लानत है। हम कंसर्न्ड हैं, हम परेशान हैं, हम लोग देखते जहां भी हैं, जहां हम हम, सोचते और हमारा भी हैं। प्लेटफॉर्म इतना भी नहीं है कि हम किसी को क्या बोले कि भाई चल तू भी उठ जा, कोई नहीं उठता, नहीं उठता कोई यार। किसी के लिए नहीं उठता, लेकिन आज हम कह सकते हैं क्या बुरा हो रहा है Yes, और हम हुकूमत condemn के ऊपर करते हैं एक्शन लेने की उसको। जरूरत है। हाँ, यही करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना अरसलान। हाँ। ठीक है, अपनी इग्नोरेंस की वजह से हम लोगों ने बांग्लादेश को खोया है, जी। अपनी इग्नोरेंस की वजह से हम बहुत कुछ खो चुके हैं। अब ये वाला कश्मीर वाला जो मामला है, इसको हम नहीं जो है वो लेट गो कर सकते हैं। हम लेट गो कर देंगे तो हम सभी बहुत पीछे रह इन्फ्लुएंसर्स जाएंगे। बड़े 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 नाम सब बोल रहे हैं। एवरीवन इज स्पीकिंग। रजब भट्ट तक ने भी वीडियो लगाई है, पता नहीं आप और क्या चाहते हैं आवाम से। नहीं, हमें भी और बोलना मुझे ये चाहिए, लगता है हमें कि ये बोलना फंडेड चाहिए। है, क्योंकि मुझे जितने भी कमेंट्स आए थे वो मुझे पता लग रहा था कि कहां से आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारे नॉर्मल व्यूवर्स हैं, जो हमारे नॉर्मल कमेंट करते हैं, उन्होंने किसी ने भी इस तरह की कोई वो डिस्कशन नहीं की कि भाई ये तो इसलिए इन्होंने इस हफ्ते वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उनको कश्मीर पे बोलना पड़ेगा यार, लाख लाना तुम्हारे पे जो भी हो तुम। आई लॉस्ट माय नानी मैंने यहाँ पे डिस्कस हाँ, नहीं किया। हाँ। क्यों करूं? क्योंकि एक तरफ मैं वो वाली vibe है, आई एम हाँ। सैड, और दूसरी तरफ मैं ये शुरू कर दूं। हाँ, कि हम ये हुआ इसमें क्या हुआ फिर बताओ, डायन में ये गाजी हुआ, यूसुफ बाहर निकलो, मैं ये करूं फिर मतलब इट्स ये इनसेंसिटिव भी हो जाता है हमारी तरफ से। आप खुद सोचें। क्या हम दर्द दिल नहीं रखते? क्या हमें नहीं लगता कि बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं तो ये गलत है? क्या हमें नहीं लग रहा कि गलत हो रहा है? मतलब ऐसी इलॉजिकल बेतुकी बातें, और मीनिंगफुल नहीं आया, इस वजह से नहीं आया। अभी वो जो सवाद में हुआ है एक हाँ। जो खुदकुश खुदकुश हमला, हमला, उसके ऊपर धमाका। उसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो क्या किस चीज, अभी वो जो मुल्तान मुल्तान में बताया, जो हुआ है यार, ठीक यूबीएल है? का मैनेजर, फिर उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर एक वो जो कराची में जो, वॉफल हाँ। का उसको अगर ये सब बातें करेंगे तो फिर हमें आज टीवी लॉन्च करने की जरूरत नहीं नहीं है। जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मून टीवी लॉन्च इज नॉट फॉर दिस न्यूज। Yes. उसके लिए पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट टाइप है, मुझे उनके नाम नहीं आ रहे एग्जैक्टली, बट आई वॉच पाकिस्तान एक्सपीरियंस, या जैसे देखो सुनो जानो वाला जो है फैसल बड़ाइच, तो मैं इस तरह की वीडियोस देखता हूँ, वहां पे ये बातें हो रही हैं क्योंकि उनके चैनल के कंटेंट या कंटेंट क्रिएशन की जो महवर है वो इस तरह के इधर, टॉपिक्स हाँ, हैं। हाँ। यहाँ पे क्या हमारा ये है, हमारे मोहम्मद अहमद वाला टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक था जो उस वक्त उसमें कोना हमने वो छोड़ दिया, हर हफ्ते हम लोग मीनिंगफुल करते हैं, हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होता। इस दफा हमारे पास टॉपिक था, मीनिंगफुल नहीं था। और बड़े मजे मजे के फैक्ट्स भी थे क्योंकि वो एक पूरी रात एक वो रही सस्पेंस की, कौन था वो, बड़ा मुश्किल थी वो रात, सूली पे गुजरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बड़ा, लेकिन उस पे हम मीनिंगफुल में बोलेंगे कुछ, लेट्स सी जो भी होता है, बट एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं गलत हूं तो बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीनिंगफुल में हम डिटेल में बात करेंगे, आप ना परेशान हो। अहमद साहब पे हर चीज पे जो चीजें आप कह रहे हैं, जो आपके कंसर्न है, वो जरूर Exactly. उस पे बात करेंगे, ठीक है, डिटेल के ऊपर। वो मुल्तान वाले वाकये के ऊपर भी बात करेंगे, हर वाकये पे बात करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये यहाँ पे फिर हम लोग के, चूंकि हमारे 10-10 ड्रामे होते हैं, और मुझे इतना अजीब लगता है कि मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग ये कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उनका ये काम है। मुझे तो अब समझ आई, बिल्कुल ऐसे ही। इतने साल गुजर के मुझे अब समझ आई है कि एक्चुअली इट्स अ वर्क, Yes, कि आपने ये सब चीजें उन्होंने प्रोड्यूस करनी है क्योंकि उन्होंने कमाना है इससे, बिल्कुल ऐसे। वो जॉब नहीं करते, उनके कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने इस कंटेंट क्रिएशन उनका वर्क है ये। और जब इस तरह की चीजें आए, और हम भी उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को भी बुरा कह रहे थे कि अभी तो तुम ये कर रहे थे, हाँ, तो next अभी video तुम्हारी तुम ये वीडियो कर में रहे हो। तुम मस्तियां कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आप भी तो किसी एक कॉमन ग्राउंड में आए ना, मतलब Yes. लाइक कि समझना आप चाहिए। जिस जगह पे आए आपको उधर से क्या कंटेंट लेकिन मुझे लगता है कि इरसलान, ये वो लोग हैं जो हेटर फॉर द सेक ऑफ हेट ही होते हैं। Yes. ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती है। एक बंदा कहता है, एक और बंदे ने को कमेंट किया था बड़ा चवल, हाँ, एक जो हर हफ्ते ही कहता है कि डिसलाइक फॉर यूजिंग हिंदी वर्ड्स, ओके बाय, ठीक है, करेंगे, उखाड़ दो जो उखाड़ना है, चलो। हाँ, तो ये क्या बकवास हुई जी, हिंदी वर्ड ना यूज करो अपने शो में, हैं? तू प्यो लगना है साडा दफा। आपने कब रंजा फरमाया? कदम रंजा, ये उर्दू का लफ्ज़ है बाय द वे। चले, ये भी तो होता है ना हाँ, न्यूज़ हाँ। पे। हमारे पास आज है अरसलान कितना 9 देर का ड्रामे। हो गया इंटर?
नो ड्रामे अरसलान आपके पास, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना मुझे पड़ेगा। एक और चीज डिस्कस करनी जी है, करें मुझे करें, जरूर याद करें, नहीं। जरूर करें। हाँ बहुत आइए जरूरी, ये 5 मिनट में ना ये भी एक रैंट सेशन है। ठीक है। स्टोरी टाइम। एक टिकट वाला पे ना कोई इवेंट आ रहा था एंड दैट इवेंट वाज अबाउट स्टार प्लस ट्रिविया। उसमें स्टार प्लस के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको गेस करना, ये है शिट 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 शिट। Okay. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, मैं पता नहीं उसको नाम करना चाहिए, नहीं मैंने उससे इजाजत नहीं ली, बट आई कांट नेम हिम, आई डोंट नो। उसके साथ मैंने प्लान बनाया और हमें उन्होंने पासेस दिए, फ्री पासेस दिए जो भी, कि आप कंटेंट लगा देना और फिर हम आपको जो है ना, इट्स अ बार्टर टाइप। हाँ, हम आपका लगा देंगे, आप हमारा लगा दें। आई वेंट देयर और जीरो प्रिपरेशंस, कोई प्रिपरेशंस नहीं। उन्होंने जो ट्रिवियाज भी बनाए हुए थे, दैट गर्ल हैज लाइक जीरो नॉलेज, और ये बस वो एक यू कैन लो कि एक कोई प्रिपरेशन नहीं। और वो जो ट्रिविया भी बन रहा था वो चैट जीपीटी से लाइव पूछ रही थी कि प्लीज मुझे स्टार प्लस नॉस्टैल्जिक ट्रिविया बना के दो। आई वाज लाइक व्हाट द दुनिया में क्या चल रहा है। और 2500 की टिकट थी, कुछ लोग एक्चुअली भी आए हुए थे। और एक तो उन्होंने 1 घंटा लेट इवेंट स्टार्ट किया, और उस 1 घंटे में भी उनकी से जब स्टार प्लस वाला वो सही से नहीं हुआ तो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया जेनजी वर्सेस मिलेनियल, बट जस्ट अ डिस्कशन सेशन 2500 रुपए में। 2500 जिसने लगाए होंगे, हमने तो नहीं लगा, मैंने तो लगाया जिसने नहीं, लगाए मैं तो वहां होंगे। बैठा, मैंने तो 20 मिनट में आई सेड कि आई एम गोइंग, अदरवाइज आई विल पंच हर फेस। यस, मतलब ये क्या बात हुई कि आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो? Although I haven't spent इवन अ पेनी? but I spent my time, which is more precious than money. यस यस, ऑब्वियसली। ऐसे हम फजूलियात में नहीं जा सकते भाई, मैं ना बुलाएं, कुछ हम किसी अच्छी जगह पे बुलाएं। उनको कॉल आउट करना चाहिए, उनका नाम बताना चाहिए। What do you think? I think we should, है ना? ये जी DHA में हो रहा था। DHA में उसमें ग्लोरिया जीन्स जो है ना, उसको कुछ कहते हैं, कुछ स्पेशल जेड लाउंज या पता नहीं कुछ इस तरह से। और अस्सलाम वालेकुम। उस इवेंट वालों का नाम है, बेचारे क्यों वो जलील होने लगे? शट अप मून। अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो चोरियां कर रहे हैं, फिर अब तुम हाय हाय कर रहे हो, क्या है? करने दो मुझे कॉल आउट। लेकिन मुझे इसी से रिलेटेड एक और बात भी आपको बतानी है। आप मेरे साथ प्लान बनाए एक, कहाँ जाने का? एक थिएटर प्ले है जो वसीम अब्बास डायरेक्ट कर रहे हैं। यस, ये है जी R&S लाउंज। ठीक है, ये कराते हैं ये इस तरह के इवेंट्स। इवेंट जिनमें उनको खुद कुछ नॉलेज नहीं होती, ऑल लाइक सपोर्टेड बाय। चलो भैया, आप 2500 ले लो, थोड़ी सी आप सेटिंग ही कर लो, Preparation भी कर लो। कोई प्रिपरेशन कर लो। तो ये सीन है, मैं बस ये कर तो इस तरह का ट्रिविया तो हम भी स्टार प्लस का बना सकते हैं, हम बहुत अच्छा बना सकते तो हैं। बहुत अच्छा बना जी सकते हैं। ठीक है, कि तुलसी के फुफ्फे के चाचे के बेटे का क्या नाम था? ऐसा नहीं होता। मतलब एग्जांपल दिया मैंने। मोहिनी कौन थी? हाँ ठीक है, नहीं, हमें ना ट्रिविया बनाना चाहिए। रेणुका कौन थी? नेगेटिव पीछे से साउंड बनना चाहिए। बताओ ये कौन सी रैंप ये का किसका है? ये किसका है? रमोला सिकंद का, प्लीज। अच्छा, यू लव कि कोई कहीं किसी यस, आई लव रमोला सिकंद इज माय। मुझे ना, तुम्हें याद character होगा ever. एक होती थी वसुंधरा राजबंश, वसुंधरा भी होती है। उसका मुझे बहुत सारा धूम धूम ताना धूम धूम ताना धूम ऐसे होता था। हाँ, पल्लवी का वखरा होता था। पल्लवी का ठीक है, उसका वखरा होता था। कोमलिका का था निका। एंड आई नो दिस वन, मोहिनी। हाँ चलें, तो ये सब कुछ होता था, तो हम बना सकते हैं। हमें तो 2500 हम या फेस 7 में बैठ के इधर बिठाए हम लोगों को, हम तो साथ में आए तो अपने हाथ के बने केक भी खिलाऊंगा उनको। ठीक है, क्या केक है ना, हम एक इवेंट करेंगे। हाँ, मैं अपने हाथ के बने हुए टी केक, मार्बल केक, मैंगो केक, एक के बस इवेंट्स। हाँ हाँ, एक्सक्लूसिव हम कर सकते हैं गाइस, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लीज उनसे तो अच्छा ही कर सकते हैं। ठीक है, मॉकटेल नाइट्स यस विद एक के बस यस। बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह गाइस। हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे और हमें सुकून, आपका प्यार दे। प्यार तो बहुत जरूरी है। चलो ये भी बहुत जरूरी है। चलो बोल। चले भाई, और नो ड्रामे है जी बेटा जी। हाँ जी बेटा जी। हम राही, डॉक्टर बहू, एक मोहब्बत और, राजा लंदन का, जंजीरे, आपकी ये इज्जत, बॉम्बे टेलर्स, बस तेरा साथ हो, एंड दरे निजात। कहाँ से शुरू करें? I want to start my show with last episode of डॉक्टर Dr. बहू। Bahu.
Okay, Moon, what was that episode? I hated it. एज एक्सपेक्टेड था अरसलान, मैंने तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था सिक्स सिग्मा ये मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने तो इससे ज़्यादा 1% एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे पता था यही होना है। बाप ने जो है वो पछतावा में पड़ जाना, उसको सज़ा भी कोई नहीं होनी, ये भी मुझे पता था कि जो डॉक्टर शाहनवाज है वो अपने ही गर्दाब में फंस जाएगा। Can you imagine, आप चलो एंड ही बना रहे हो, चलो एंड वाले एपिसोड को थोड़ा मजेदार ही बना लो, कुछ अच्छा और एंड वाले एपिसोड में सबको इंक्लूड करो, चाहे आपने यही बनाना है तो। जैसे आपने नूरजहां में वो एक डिनर भी किया था, समथिंग लाइक दैट। बट वो जो पहले शुरू में आपने वो एक्शन सीन एक ऐड किया हुआ था, नॉट इम्प्रेसिव। एमी अचानक कैसे पहुंच गया सलमान वहाँ पे, वही मतलब ना कैरेक्टर्स को भी पता, मैं हमेशा ये बात अपने शो में डिस्कस करता हूँ हाँ, ये ड्रामे के आखिरी कहता एपिसोड होता में कि कैरेक्टर्स को भी पता है कि हमारी आज ड्रामे की आखिरी एपिसोड है, एक्टर्स को हर चीज़ को पता है कि ये ड्रामे की आखिरी एपिसोड, इसलिए हर चीज़ को कंक्लूड करना है, कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। तो नॉर्मल मैं सर अच्छे ड्रामे की निशानी बताता हूँ, अच्छे ड्रामे होते हैं उमैर अहमद के ड्रामों में ये होता है नॉर्मली कि सेकंड लास्ट एपिसोड में ड्रामा खत्म हो जाता है, लास्ट एपिसोड में आपके कैरेक्टर्स को क्लोजर्स मिलते हैं, ठीक है। लास्ट एपिसोड में आपका कंक्लूड हो चुका होता है ड्रामा, सेकंड लास्ट एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में उसकी इवॉल्वमेंट दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है, एंडिंग को लेके उसकी क्या एक्सेप्टेंस या उमैर अहमद के ड्रामा में मैंने यूजुअली ये देखा है कि सेकंड लास्ट एपिसोड तक आपका ड्रामा कंक्लूड हो जाता है। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜੀ it was very Six Sigma last episode. Yes. Very ARY last episode. It was not writers. It was not Sanam Mehdi Zaryab's. Directors cut या कुछ something like that. Yes, it was. It was like कि चल भाई इतना पैसा है मैं इसको कंक्लूड करें. शो करो. हाँ बीच पे भी जाओ, समंदर पे भी जाओ, सॉरी सी व्यू जाओ. हाँ ठीक उस है. सी व्यू में कैन यू इमेजिन लेवल ऑफ नॉन सीरियसनेस, नहीं सुस्ती कह ले या जो भी कह ले। अब ना ये बात मुझे ना हमेशा ही बड़ी बुरी लगती है। अब ना जब वो एंटर होते हैं ना तो आप ना एक शॉट आता है बीच में जिसमें दिखाते हैं कि हम लोकेशन चेंज कर ले, सी आता है, खाली सी आता है और फिर हम जी दिखाते हैं कि कैरेक्टर्स जा रहे हैं। अब जब एंड भी होता है ना वो सी एक बार दोबारा आता है। वो शुरू वाला और लास्ट वाला सीन सेम था, सेम शॉट दोबारा, मतलब उसमें एक परिंदा जो उधर जा रहा था वो एंड वाले में भी वो एक ही परिंदा उधर जा, एक ही शॉट 2 दफा डाल दिया। तो इसको क्या कहेंगे? सुस्ती। हाँ तो सुस्ती। अच्छा जी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने जो है वो नहीं दिखाया कि जो फैजान है और अंबर है उनको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला, सज़ा मिलनी चाहिए थी, या उनको चूँकि वो ड्रामे में नेगेटिव लोग थे तो उनका एंडिंग बुरी होनी चाहिए थी। आई डिसएग्री, दिस ड्रामा इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी, ठीक है, और रियल लाइफ में यही होता है और ऐसा ही होना चाहिए भी मेरे ख्याल में। बट क्योंकि फिजान एंड मीना वाज नॉट मेंट फॉर ईच अदर ना, नहीं, तो फिजान को किसी के साथ होना चाहिए था। एंड आल्सो फिजान उन्होंने एक कोई डिस्कशन थी बीच में जहाँ पे दे सेड के मसला अगर हम उधर जाके अडॉप्शन कर भी लेंगे तो फिर भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि हाल यही था, हाल यही था फैजान और अंबर और मीना तीनों, क्योंकि देखिए अगर वो बच्चा नहीं भी पैदा कर सकती और उसको जिंदगी भर वो ताने देता रहता और उसको बच्चा ही चाहिए फैजान को, ठीक है, तो और वो कह रहे होते हैं जो बच्चे के बगैर जिंदगी गुजारने पे राजी होते हैं, हमने बहुत सारे देखे कपल्स ऐसे, बट यहाँ पे फैजान को बच्चा चाहिए और अपना ही चाहिए, अडॉप्टेड भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई एम वेरी कंफ्यूज इन दिस के भाई, अगर आपने किसी शादी की है और वो लेट्स सपोज बांझ है, लेट्स सपोज, तो ये तो आपका नसीब है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो उसको छोड़ देगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना मेरी जान, कुछ लोग छोड़ दे, अगर आप में लव है फिर तो आप गुजार सकते हैं जिंदगी, फिर ठीक है, ठीक है। इनकी अरेंज मैरिज है ना, इनकी लव मैरिज तो नहीं है। वो कहता भी है कि भाई हम नहीं गुजार सकेंगे, हम उनकी अरेंज मैरिज है, उनकी लव मैरिज नहीं है, ये भी तो देखे ना आप। तो ये वाला एक इशू था, लोगों ने कहा क्या इसको एड्रेस नहीं किया गया डॉक्टर बहू में, एड्रेस्ड है। मीना को आपने खुश नहीं दिखाया, मीना खुश है, ठीक है, खुश भी है ना खुश भी है, और क्या खुशी दिखाई मीना की, ठीक है। एक चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ है, आपने क्यों नहीं दिखाया सानिया को प्रैक्टिस करते हुए फ्यूचर में? ये दिखाना चाहिए था। डॉक्टर बहू आपका इतना बड़ा टाइटल है, डॉक्टर बहू, वेयर इज डॉक्टर बहू? डॉक्टर बहू तो फिर उधर ही लव बर्ड्स बन गई है, मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था, लवी डवी बन गई है, ठीक है। वी नो दैट लव इज सानिया लव्स
सलमान सलमान। एंड देयर सन शुजा, बच्चे का नाम उन्होंने शुजा ही रख दिया ना। तो बट डॉक्टर बहू वाज नॉट अबाउट दिस ना। सलमान और सानिया की लव स्टोरी तो नहीं थी डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू टाइटल एक चीज बताती है ना, वो कहा है वी वांटेड टू सी डॉक्टर बहू, वी वांटेड टू सी कि अब जो है वो हमारी जो सानिया है, नॉर्मली ये दिखाते हैं ना 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद यही दिखाते हैं। आपने नहीं दिखाया 6 महीने बाद ये, आपने 1 महीने बाद ये दिखाया कि वो दोनों लवी डवी हो रहे हैं, बस ड्रामा खत्म। रोमांस अच्छा था, ठीक है, मियाँ बीवी का रोमांस आपको पता है केमिस्ट्री मेकर है कुबरा, तो वो तो बन ही जाती है। बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा एंड पे, लेकिन जो है ना वो प्रिडिक्टेबल था, कोई ऐसा आपने नहीं अगेन देखो ना बच्चों की वजह से पैचअप हो गया, यस वही कुछ जो हम आपकी इसमें देख रहे हैं। ये एक थोड़ा सा ना आप एंगल अगर आप इस पे लव एंगल ना डालें तो पीछे तो बात वही हुई ना वही कि बात- जहाँ पे उसका बाप भी उसको कहता है कि देखो तुम्हारे बच्चे को जो है बाप की भी जरूरत होगी, माँ की तो है ही है, लेकिन इवेंचुअली तो फिर वही हुआ इट ना हैज कि सिंपली बिकम अ लव स्टोरी ना। हाँ एक डॉक्टर बहू की, एक डॉक्टर बेटी की, एक डॉक्टर औरत की कहानी बताते बताते आपने फिर लुच तल दिया ना प्यार का। लुच ये लुच नहीं तलना चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए ये लुच अब 2026 में भी। यही बकवास मैंने वहां सिर्फ शबाना में भी की थी कि जरूरी नहीं था कि शबाना जो है वो उधर इसके पास ही वापस जाती, बावले के पास, क्योंकि वो सिर्फ शबाना है, ठीक है। तो ये डॉक्टर बहू है, इसको डॉक्टर ही रहने देना चाहिए तो था। बाहू ठीक है, बहू बाहू ये भी किसी दिन हमारा इंट्रो होना पाद वाली बहू। चाहिए, छोटे पाद वाली बहू। छोटे पाद वाली बहू। अब कहीं से पू की आवाज आए। वो नहीं करेंगे, ये लगा देना प्लीज अगर है तुम्हारे पास। नहीं तो हम निकाल देंगे। हाँ तो फुल स्टॉप लगाओ भाई। नहीं मेरी कुछ बातें हैं जैसे है? एक ही रात के अंदर वो सारा कुछ कर लिया उसने, मैं- दैट वाज वही वेरी तो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनको भी पता अब था देखिए कि इतनी बदखोइयां करने के बाद अब जो पिछली इतनी तारीफें हुई हैं, मैं क्या हाँ, करूं, हाँ, पता नहीं, मुझे तो हाँ, दुख ये होता मसला है कि हमने बहुत मुझे तो ज्यादा- ड्रामा जो है ना डॉक्टर फरीन के मरने के बाद खत्म हो गया था। हाँ वो जो अम्मी मरी थी ना जिस दिन, उस दिन से खत्म हो गया था ड्रामा। अब फिर आप खींच ही रहे खींच रहे थे, थे, घसीट ठीक है, रहे थे। आपने वही थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी निकाले और वो फिर उनको बस आपने कंक्लूड ही किया। करना था ना, वही ना, सबको हाँ। पता था कि ये ड्रामा खत्म होने जा रहा वो है। पता नहीं फहीम कहती, डॉक्टर सानिया फहीम जो था वो कहता डॉक्टर सानिया मेरी मोहसिन है। कहाँ से मोहसिन? हाँ तेरी बहन ते मर गई सी। मोहसिन कहाँ से हुई? मतलब लाइक डॉक्टर सानिया मेरी मोहसिन है। तो वो वियर्ड डायलॉग्स और क्या लिखा है, एक मैंने कहा एक लंबी सी रात में उसने सब कुछ कर लिया है। और दैट्स इट आई थिंक, दैट्स इट। आई डोंट लाइक द एंडिंग। नहीं मजा नहीं आया आपके It was a- नैरेटिव के ऊपर। आप करना ही है ना पॉजिटिव थोड़ा, आप इसको थोड़ा कुछ कंक्लूजन में मजा और लेके आते, कुछ और थोड़ा मजेदार क्रिस्प होनी चाहिए थी। इट वाज नॉट क्रिस्प। हाँ, अपने ही नैरेटिव के ऊपर आपने शिट कर दिया। नहीं शिट तो नहीं किया, Shit नहीं किया, बुरा नहीं कहूंगा मैं, इनको बहुत बुरा था। हाँ। जिस तरह की मैसेजिंग चल रही है बाकी ड्रामा में, बहुत घटिया किस्म की, उनसे बहुत अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपका ड्रामा ये था, एंड यहाँ पे नहीं है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे है, मुझे लगता है कि सिक्स सिग्मा को मान लेना चाहिए, हमें एंड बनाने नहीं आते। नहीं आते ये हम ऐसे सुनो पिछले किसी को भी नहीं आता, 3000 से साल से कह रहे हैं, किसी को भी एंड नहीं किसी को भी नहीं आता मम्मा यार। वाज हाँ, शिट, हाँ, ठीक है, अच्छे-अच्छे ड्रामों को पमाल आपने- वाज शिट एंड हाँ, ठीक है, दिस इज शिट। नूरजहां इवन टू सम एक्सटेंट वाज वेरी वियर्ड। आई डोंट नो, हमें एंड नहीं लिखने आते। बेटी का घर कौन सा, ये क्या है? ये भी आजकल एक ड्रामा चल रहा है ना, सोप सीरियल। हाँ। उसमें अब आपको पता है बेटियां कौन है? कौन? मोमल मेरी हंसी निकल जाएगी। मोमल शेख, मोमल शेख, नम्रा शाहिद, नम्रा शाहिद, नम्रा शाहिद। हाँ, हाँ। एक और है, ये सब बच्चियां बनी हुई हैं गैर शादीशुदा। बेटी का घर कौन सा? तो इसमें क्या लोग बड़ा ट्रोल कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं आंटी का घर कौन सा होना चाहिए था इसका नाम। दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। चले अरसलान। लोग भी ना इतना कुत्ता लेके मुंह को बैठे हुए हैं। डॉक्टर इजाज वारिस डॉक्टर जी उसने कहा है लिटरली, जी। आर यू फॉर रियल? यस आई एम फॉर रियल, ही इज सच अ पर्सन। मूव ऑन करो मूड। दर्रे निजात, दर्रे निजात, दर्रे निजात। दर्रे निजात, दुर्रे पिशा। दर्रे निजात की पहली एपिसोड कैसी लगी? अच्छा जी पहले मैं इसकी चीजें लेट बता, मी कॉल बस द 411। मैं कुछ और कहने लगा था, पहले मैं आपको इसके वो बता दूं
हाँ क्रेडिट, ठीक है कि कौन कौन है इसमें। अच्छा जी, थ्रीज एंटरटेनमेंट की ये 3S थ्रीज जो भी है 3 हाँ 3 प्रोडक्शंस का ये इसको तो ड्रामा हटा दूं। ठीक है जी। इसमें भी आ जाना है कुछ ना कुछ। ब्लर कोई कर बताए दीजिए। फिर कौन सी पीऊं? ब्लर कर हाँ दीजिएगा। ब्लर कर देना हाँ। प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय उमर अहमद। ठीक है, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मैं कह के थक चुका हूँ। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है साकिब खान, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये भी हम कह के थक चुके हैं। ठीक है। इसके कास्ट माशाल्लाह मैं कहता हूँ थ्रीज वालों ने इतना पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगाया। मैं 4000 करोड़ लगा दिया। नहीं वो तो रामायण पे लगा ना। इतना पैसा लगाया अरसलान, मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने सारी कास्ट बड़ी ले ली है। ठीक है। इसमें है नमीर खान, शहरियार मुनव्वर हाशमी, इनका शहरियार मुनव्वर जैद क्या शहरियार मुनव्वर कुरैशी, दुर्रे फिशान सलीम। शहरियार मुनव्वर कुरैशी है। हाँ जिंदगी भर तो शहरियार मुनव्वर था। आगे भी है ना। अच्छा। दुर्रे फिशान सलीम, सबा हमीद, फारान ताहिर, नवीन नकवी, सानिया सईद, सहर हाशमी, नादिया अफगन, महमूद असलम, तारा महमूद, दानिया मुझे पता था इस पे हंसी आई, दानिया अनवर, रुमैसा खान, अदनान शाह टीपू, नूरे जिशान, अदनान जाफर एंड वेरियस अदर्स। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बड़ी I was कास्ट है। watching the details, नहीं description of this दरिंजात, यस episode. उस पे हर कैरेक्टर के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी है, which is very हाँ, good, हाँ 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 very new. हाँ कि नहीं होती है अक्सर ड्रामों की अक्सर में होती होती है। है। अच्छा, मैंने इस दिन मैंने देखी, मैंने पहले जो तो बड़े ड्रामे होते हैं, डाइन में थी। why why अच्छा जी, कहानी है अबू बकर की। अबू बकर, yes. अबू बकर जो है वो खुशबख्त साहिबा के बेटे हैं, माँ के साथ रहते हैं। ही इज़ वेरी मच मामाज बॉय, ही लव्स हिज मदर, और उसकी ज़िंदगी में उसका महवर सिर्फ उसकी माँ ही है। ये बहुत लवी डवी मदर सन है, ये कहना सही है, बट वो ग्रैंड मदर नहीं है। मदर है। देखो एक डायलॉग आता है, मैंने 2 दफा पीछे करके देखा, कहता ये आपको हमेशा तब क्यों होता है जब दादा जान दादा उसका बाप, बेसिकली अपने बाप की बात कर रही है सानिया सईद। नहीं नहीं, वो उसको नहीं बोलता दादा जान, लड़का दादा महमूद असलम है, सानिया सईद का बाप। इसका शोहर शहरियार मुनव्वर खुद ही होगा, उसकी जवानी। तो ये बेटा है बेसिकली Yes. सानिया सईद हाँ का। हाँ हाँ, सानिया सईद का बेटा है शहरियार मुनव्वर, और इसका शोहर भी है शहरियार मुनव्वर। वो तो अच्छा, हाँ ठीक है। लेट्स सी। हाँ, वो बंदा सानिया सईद का बाप है। तो उसको अपना बस दादा याद आया था। सो बेसिकली इट्स वेरी कंफ्यूजिंग भाई, क्या बदतमीजी है ये। दादा नहीं नाना होना चाहिए बेसिकली। हाँ तो ये क्या, मुझे तो लगता अभी है, बताएंगे। मुझे लगता है सानिया सईद इज दादी। नहीं नहीं, मदर 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 मदर। चलो लेट्स सी। ठीक है, 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है, भूल गए हो आप। आप जो है वो अबू बकर साहब की मामा बात कर रही हैं। जी बेटा, मैं उसकी मामा बात कर रही हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ, भूल गए आप? ओके वो जो रुमैसा खान कॉल करती है बार बार। हाँ हाँ ठीक है, तो उसकी मदर ही है। अच्छा जी, ये दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, माँ बेटा। इनकी ज़िंदगी का महवर माँ की ज़िंदगी का महवर बेटा है, बेटे की ज़िंदगी का महवर बेटा है। दोनों बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं नहीं, इट्स स्पैरो वाला डायलॉग आ गया। ये तो बड़े स्पैरो हो मजहबी गए। मजहबी कर हमारा ताल्लुक दिए बाहरी मजहबी कराने। नो नो, मजाक नहीं उड़ा रहे। पार्ट, बट आई थिंक उमेरा की स्क्रिप्ट का पार्ट होता है कहीं ना कहीं religious- हाँ, और इस religion वाली का स्क्रिप्ट element। का तो महवर ही है। ठीक दोनों का चल रहा है। मैंने तो वो दूसरे हाँ, वाले में आपकी इज्जत का भी आपकी यही है। इज्जत में भी कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा होता है। हाँ। ठीक है जी, तो ये है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो हमारे पास है, जिमल नाम है इसका, जमन नहीं कुछ और, जामिन लड़के का नाम है, जामिन, और इसका है जावियार। जावियार लड़की का नाम है। वाह, एक्चुअली मैंने यार नोट्स नहीं लिखे कुछ ड्रामों के, तो प्लीज मुझे माफ कोई बात नहीं अरसलान। जेड से ही है। जिमल है शायद। जिमल, जामिन, चुप करो। जुनैरा, जूनी, ओए लॉर्ड सलाम, जीशान। जरियाब, जीशान। वाओ, लड़की का नाम है जीशान। जरियाब भी लड़कों का नाम होता है। चल ठीक है, खैर हमारे पास है जरियाब और जामिन। ठीक है जी, ये दोनों मंगेतर्स भी हैं आपस में, मतलब सैड मंगेतर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बेसिकली। ठीक है, और लेकिन बहुत लवी डवी हैं, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ भी हैं ये। ठीक है, और इनका था प्लान सोशल हार्वर्ड में जाके। कब हो गई ये?
वो जो शुरू में रीले चलती हैं वो उनकी अपनी जाती ठीक है, Instagram लेकिन diaries लगाते थी। भी तो है ना। कहाँ तुमने देखा है? सोशल मीडिया पे यार लाइक्स वगैरह नहीं देखे आपने? काफी सारे थे। अच्छा Please। ठीक है। ये बिला बचा के तुमने ऐड किया। दोनों कंटेंट क्रिएटर नहीं है दोनों जो हैं वो उसके लिए उसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए, आला तालीम हासिल आला करने के तालीम लिए के लिए। हाँ हार्वर्ड जाना चाहते हैं। लड़की का एडमिशन हो चुका है, लड़के का नहीं हुआ जीपीए कम होने की वजह से। ठीक है हाँ, जी। GPA तो लड़की कह रही कि मैं अपने बंदे के लिए कुर्बानी दे दूंगी, मैं भी उधर जाऊंगी जहाँ जहाँ ये जा मेरा रहा है। खसन जाएगा, खसम, ठीक है जी, खाविंद होने वाला। होने वाला खास। ठीक है जी। इस घर में 3 बहनें हैं ये, ठीक है। जरियाब और इनकी छोटी बहन जो है प्लेड बाय नूरे ज़ीशान, और इनकी बड़ी बहन प्लेड Who is Noor बाय Zishan? दानिया अनवर। नूरे ज़ीशान फेरी टेल फ्रॉम वे तेरा बेड़ा मुझे करके माफ किया। दैट That परवरिश में जो थी छोटी बहन उसकी ओके, जी, वो जो थी ना। समर की बेटी, हाँ, हाँ। वो थी इस ड्रामे में। दद्दा दद्दा कह रही थी। नजर ही नहीं, मैंने क्या दानिया देखा अनवर ये के साथ ड्रामा थी। यार, मैंने क्या देखा है? दानिया अनवर के साथ शक्ल थी। change दानिया हो अनवर गई। तो याद है ना? वैसे दानिया शुक्र है। अनवर याद है, लेकिन दानिया मेरे को अमीर नहीं होना चाहिए था इस ड्रामे अच्छी में। लग रही थी, प्लीज, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसे उन्होंने कट किया ऐसे। लेकिन दानिया मैंने बड़ी एंट्री Who are मारी है you? 2 साल बाद हाँ, आफ्टर तमाशा। हाँ, और बड़ी अच्छी आ रही हैं। अच्छा जी, तो ये एक थोड़ी एडवांस फैमिली है, ठीक है। ये अमीर कबीर भी हैं। इनके घर में एक दद्दा है, जिसकी वजह से थोड़ा घर में माहौल सेट है, ठीक है। दादी दद्दा कहते हैं ना उसको प्यार से, बच्चियाँ तीनों बच्चियाँ उसको दद्दा कहती हैं, ठीक है। प्लेड बाय सबा हमीद, जो कि फरहान ताहिर की मदर और मंडे ट्यूसडे को नवीन उनकी नकवी। बीवी। क्योंकि बस 13 साल में उनकी बीवी बनी हुई है। वो मंडे ट्यूसडे को आता है ना। इसलिए तो बोला मंडे ट्यूसडे को उनकी बीवी और Thursday, फ्राइडे Friday को- सैटरडे को उनकी माँ। फ्राइडे सैटरडे, हाँ। तो बनी हुई है, ठीक है जी। तो ये दद्दा जो है वो इंक्लाइड टुवर्ड्स रिलीजन, बाकी किसी को इस्लाम का नहीं पता, ठीक है। वो एक ज़िंदगी मॉडर्न लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो दादी बार बार उनको दीन की तरफ लेके आने की कोशिश करती हैं, ठीक है जी। ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं तो जो हमारा लड़का और है कौन अबू सी बकर, दूसरी तरफ है? अबू अबू बकर का हो गया, वो अबू बकर अकेले ही को है। कॉल्स आती है ना, unknown हाँ, calls हाँ, आती हैं। बकर को एक अननोन ठीक है? लड़की कॉल्स आती है। हाँ, वो कहती है कि आप सर अबू बकर की मदर है? वो कहती हाँ, कहती अल्लाह हाफिज़। और मैं मैसा हूँ। लव हर कसम से। तो ये है ड्रामा बेसिकली। अभी सिर्फ उनका रोमांस दिखाया है, थोड़ा बहुत ज्यादा रोमांस दिखाया है। व्यूज नहीं है यार, हाँ, ये नहीं समझ इस चीज की मुझे बड़ी दुख है। बहुत बड़ा ड्रामा है। हाँ। दुरे फिशां इतने साल बाद आ रही है, इश्क मुर्शिद के बाद आ रही है ना असला, यस, इश्क मुर्शिद के बाद आ रही है, ठीक है। तो आई डोंट नो, नो व्यूज, No very views, weird। हाँ, 2-3 मिलियन कुछ भी नहीं है इस ड्रामे के लिए। मैं एक चीज़ और कहनी है कि मुझे ना शुरू का वो जो 3-4 मिनट का चंक नहीं था, मुझे पूरा व्लॉग बना हुआ था। वेरी न्यू जी, वेरी Netflix। नाइस, वेरी गुड, वेरी नेटफ्लिक्स, मैं तो कहूँगा ये Yes। नेटफ्लिक्स है। गुड प्रोडक्शन। हाँ। लेकिन उसके वो इतने से शॉर्ट्स के लिए उन्होंने कितना पैसा बहाया होगा असला। वो मुझे लगता है आने वाले टाइमों में वो यूज होंगे शायद जाएंगे वहाँ पे। हाँ, हो ऐसी सकता है, जगहों पे जो हो भी है सकता सब कुछ होगा। बट रसलान हर जगह गए हैं वो बाकू ही गए हैं और कहाँ गए हैं? बहुत उन्होंने बाकू रीलें गए हैं लगाई, ना? रीलें लगाई हैं उन्होंने। और हर वो फिर वो बाकू में गए होंगे, वो फ्लाइट पे भी थोड़ी सी वो फोनों से बनी हुई हाँ, वीडियोस थी ना फोन वो। से बनी हुई वीडियोस। हाँ, ये तो एक्टर्स हैं, इनके लिए क्या मुश्किल है करना ये। हाँ, लेकिन इट वाज गुड, इट वाज वेरी फ्रेश फॉर ऑल ड्रामा। फॉर प्रोडक्शन इट वाज वेरी गुड। हाँ, इट वाज वेरी गुड। और मैंने दिल किया कि ऐसा और क्यों नहीं होता, हम क्यों नहीं करते ऐसी चीजें, और ऐसा ड्रामे में बार बार भी होना चाहिए, बस ये इधर तक रह के छोड़ नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं कि आपने इंट्रो तक बनाया 5 मिनट का बस, ठीक है, उसके बाद बाय बेटा नहीं। कोई मजेदार फिर ये कट्स doing। आप अगर आप इस तरह का दिखा रहे हैं कि आपके ड्रामे की थीम या चीजें ऐसे होने वाली हैं, वो बस शुरू के कुछ मिनट ना हो, फिर आप कहीं कहीं उनको यूज करें। ये ना हो कि बाद में आप ठुस हो जाएं। हाँ। ठुस नहीं होना, खुदा के लिए ठुस ना होना भाई। वैसे तो शूट्स हो चुके हैं, रैप अप हो चुका है अब। लेकिन एडिट में तो कोई चीज मजेदार हो ही सकती है। हाँ, तो करते रहें। सीनों को सीनों से That was निकालें, so beautiful। सीनों को सीनों से निकालें। माय टेक्निकल सीन्स को सीन्स से निकालने, सीना तो ये वाला भी होता है ना। क्योंकि बड़े मजेदार इसमें टाइम जंप्स भी हैं होने हैं ना अभी, वो भी एक मजेदार सीन है। एंड ऑल्सो मून, मुझे एक और बात कहनी I'm है very excited। फॉर टाइम Is this drama? आगे पीछे जो होना है। मुझे दुरेफिशा, आई लाइक दुरेफिशा, Yes। सो गुड, वेरी लाइवली, गुड एनर्जी। हाँ, दुरेफिशा इज अ गुड एनर्जी। Durefisha। I enjoyed after Durfisha I enjoyed Nameer Ali, Nameer Khan, sorry, Nameer Nawaz. हाँ,
वेरी गुड, वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट। अच्छा नमीर की एक बात है, मैंने आपने नोट किया, जितने भी करेक्टर करता है वो पिछला करेक्टर में भूल जाता है। हाँ, लुक डिफरेंट रखता है, चीज़ें डिफरेंट करता है, बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क होता है, बस डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी मोनोटोनस होती है। ये आपने शायद नोट ना किया हो, मैंने किया है। डायलॉग डिलीवरी काफ़ी मोनोटोनस है उनकी, नमीर की। लगता है कि ये वही बोल रहा है फ्रॉम एक और पाकीज़ा का। मुझे नहीं फील हुआ। आप नोट करिएगा आप, ठीक है। थोड़ा सा उनका डायलॉग डिलीवरी में है डायलेक्ट थोड़ा सा उस तरह का, अदरवाइज मुझे मसला कोई नहीं है। ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरी है या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा उसका है। तारा महमूद आई डोंट एंजॉय, इट्स मुझे नहीं मजा आता। हाँ नहीं, मुझे नहीं आता मजा, इट्स वेरी बिलो एवरेज। हाँ, उनका तो वो issue ठीक है। है। एंड सबा मीद वाज सो गुड, हाँ। फरहान ताहिर वाज सो गुड, नवीन नवीन वाज नकवी सो वेरी गुड। गुड, सानिया सईद वाज गुड। नो, क्यों? ये मैंने शूट से पहले भी तुम्हें कह दिया आपने था, कोई गलत लफ्ज मुझे नहीं बोला था, enjoy लेकिन आया। हाँ। क्या करना, लफ्ज बोला था, मैंने कोई गलत लफ्ज नहीं बोला था। जुबैर याद करवाना ना जरा इसको। मुझे वो नहीं पसंद आया मुझे। तो क्या करे वो? ये इतना वो कुछ ज्यादा ही वो हॉर्नी टाइप था। तुमने देखा था? इसने नहीं देखा भी ड्रामा, वो फिर कराची से थका आ रहा रात को आया है, प्लीज अभी कहाँ देखे वो। खैर, देखे आप व्यूअर्स, जो मैंने किया बताइएगा आप। मुझे रोमैसा बहुत पसंद आई उनके, मतलब हालांकि उनका सिर्फ इतना आपने दिखाया पार्ट, लेकिन वो हर impressive वैसा लगा है। जब Impressive, टीजर हाँ। से ही मुझे अच्छी लगी। हाँ, हाँ। मुझे जो नहीं पसंद आया ना वो मैं बताऊं, हाँ, बताएं। मुझे जिंदगी शरियार मुन्ना बहुत पसंद आया। मैं पहले टीजर से कह रहा हूँ कि आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर हिम। देखें, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि मैं यही करूंगा जो मैंने जिंदगी गुजार में किया था। मुझे लग रहा है वो जिंदगी वो आगे ही नहीं बढ़े शायद अच्छा उससे। शरियार का ना डायलॉग डिलीवरी का मसला है। बहुत मसला है। और Same- प्लीज थोड़ा सा ना गौर फिक्र भी करें कि शरियार ने पिछले कुछ जैसे से कौन सा हिट ड्रामा दिया है। एक सितम और, क्या नाम था उसका, उसको ऐश्क जुनून। वो अच्छा तो नहीं था वो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। किसने कहा अच्छा था? नहीं, नहीं चला था। मैं कह रहा हूँ हिट, हाँ, दी हिट। हाँ, नहीं, कोई भी नहीं दिया। What was the last hit of शरियार? नहीं है, कोई भी नहीं है ही नहीं। apart from face लेकिन उनका वो बन गया ना बरसलान, face cut। फेस कार्ड की भी बजाय आप ये देखना कि उनका अपना प्रोडक्शन Production हाउस house, है। अच्छा हाँ अपना आपने लगा हमने देखो मैंने नेपोटिज्म तो बोला हाँ, उनका अपना है, उनको करने दें। बट हाँ वो उनका ना एक उनकी डायलॉग डिलीवरी में कोई इतनी कोई खास, आप कोई भी अपने डायलॉग्स उठा के डिफरेंट कैरेक्टर्स के खुद ही बैठ के देख लें तो एक ही जैसे ही लगते हैं। हाँ, है कोई शक नहीं। अच्छा, तारीफें कुछ करनी है मैंने, प्रोडक्शन बड़ी प्यारी है, बहुत पैसा लगा और नज़र आता है। हाँ। मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई है। 3S वालों ने बहुत पैसा लगाया है, वो नज़र आता है। आप बाहर भी गए हैं शूटिंग के लिए, आपने कोई शर्माहट नहीं की, आपके कमरे बड़े प्यारे एस्थेटिकली डिज़ाइन है। बाकू गए हैं, कहाँ बाहर गए हैं? और भी जाएंगे, टेंशन ना लें, हार्वर्ड जाएंगे। अगर ये गए ना हार्वर्ड तो हार्वर्ड जाएंगे। बाकू जाना कौन मैं सा आपको मुश्किल है? हम किसी दिन वीकेंड पे चले जाए बाकू, तुम मेरे साथ कहो तो इतना सही। सस्ता है, इतना भी सस्ता नहीं है बट सस्ता है। इतना गंदा बंदा क्यों? मतलब अच्छा। 2.5 लाख में पर पर्सन हो जाता है। per person। खैर गाइस, तो 5-4 days। but I like the angles and locations। Sorry, तारीफ ना करने देना मुझे ड्रामे की। I'm just in a good स्टोरी mood। हैज इंट्रिग्ड मी, ठीक है, आपको किया? Yes, ऐसे। yes, story is so good। स्टोरी इज Story वेरी 10 number, you're right। Camera work was so good। वो जो ड्राइविंग करती हुई जा रही है, उस सीन की वो जो मूवमेंट सारी वो नहीं है, करना, वो पर्सनल ड्रामा there were few बेवकूफी Blunders? लेकिन फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जुनून में वो लड़की पागल हुई है कि वो जो गाड़ी लेके चली गई तो डायरेक्ट माँ को फोन करके कह दे नीचे मेरी बात करा दे उससे। फिर भी तो इवेंचुअली तो माँ ही आई ना। फिर मैंने कहा चलो नहीं हो सकता है शायद ये हमें दिखाया तो टीनेज लव है ना। ये जो टाइम वो क्या वो कॉलेज जाने वाले लग रहे हैं नहीं लग रहे, वो एक अलग debate है, हाँ। क्वेश्चनेबल। बट लेकिन अगर हम उस हिसाब से सोचें तो हाँ, स्टोरी है उस तरह की, ठीक है। एंड उसकी दादी की और तुरे फिशा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। बहुत मजे की, बड़ी क्यूट वो ऐसे दोस्ती वाली लगी। वो जब आई उसके पास तो उसने बात की ना तो वो आगे से कहती लगता है कोई नाराज है मुझसे। हाँ कहते फिर तुम ये जो करती हो ना फिर मैंने वो मुझे बड़ा क्यूट बड़ा लगा। मजे का, तो बड़ा मजे का, तो केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, मेरा गुस्सा पानी के उबाल की तरह बैठ जाता। इट रिमाइंड्स मी ऑफ फलक फ्रॉम शहरजाद एंड हर दादी। It also was my this whole thing was also my negative point। हाँ मुझे लगा बहुत सिमिलैरिटी है हाँ, फलक और yes, उसकी yes। जो फलक और नानी की chemistry। फलक नानी प्लस फलक और वो जिस तरह से जो सब चल रहा है, हाँ। विद बॉयफ्रेंड। हाँ,
हाँ उसकी सलमान के साथ थी। इधर जो है वो लड़के का नाम जामिन है। हाँ बस अब वो अबू बकर का एंड में उन्होंने कह दिया कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी उससे शादी हो, दादी की हाँ ख्वाहिश। तो देखते हैं आप क्या लेकिन एंटी दादी घर में क्लैन बहुत ज्यादा है। हाँ वो पता नहीं आपने भी नोट हाँ किया है कि नवीन नहीं? नकवी भी हैं हाँ। और बाकी दोनों बच्चियां भी हैं। दोनों बच्चे भी बड़ी दादी की ना वो कहती हैं कि ये बड़ी हमें रोक ठाक एंटी दादी हैं। एंटी दादी। चलो कोई बात नहीं, ये वो दद्दा से प्यार भी करती हैं। दद्दा का होल्ड है ना घर में। चले यस कहाँ चलेंगे? इवन वो बच्चा बाप भी बड़ा ही एंटी दादी समझ कहता है मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मम्मा का रोब है ना। हाँ, मम्मा आपको पता है कि फिर फादर फिगर है घर का। तो वो एंगल्स मजे के हैं चीजें कि भाई वो जो इसमें क्या करेंगे इसे डायनामिक्स। डायनामिक्स आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नादिया अफगान। मैंने उनका एक टीजर देखा, इतनी मजेदार उन्होंने एनर्जी दी है। आई एम वेटिंग फॉर सहर हाशमी, जिंदगी में पहली दफा हाँ आई एम वेटिंग फॉर सहर हाशमी प्लॉट। प्लीज जल्दी जल्दी लेके आए, अब देर नहीं करनी प्लीज प्लीज देर ना करें। ठीक है चले चले मूविंग ऑन हमराही। हम वाई हमराही फिर क्या हमराही तू ही मेरी Moon was saying something before sure. कट गया शुक्र है। हाँ Moon बोलो। आपको पता है अरसलान, मुझे कुछ नहीं पता, मैं चाहता हूँ हमराही सब की भूल जाऊँ। आखिरी एपिसोड सिनेमा में आ रही है Have you seen 15 that? अगस्त को। Are you sure वो आएगी? यस ऑब्वियसली। आर यू गोइंग, मैंने ये पूछना था। Why would I? पैसे जाया करने, No. इधर इतना टाइम जाया मैं किया। Star Plus ट्रिविया में ना चला हाँ बोल। हाँ जी मेरी बात सुनो, ये जो कन्फेशन की है क्या बोलते हैं गाजी हूँ सबने। मैं क्या हजारों जाने ले सकता था। गाजी उस ने फिर वो उस तक उसके सियान को मर जाना चाहिए। सिहान को उसका बहुत दिल क्यों नहीं फट रहा? पहले मर जाना चाहिए था। पता नहीं सिहान क्यों जिंदा है, क्या देखना है अब जिंदगी में सिहान ने। वो क्या कहता भी है कि मैं देखना क्यों रह नहीं मर गया है, गया। हाँ। इतनी गंदी एक्टिंग करता है वो, मैं क्यों मर गया। क्या हुआ? इतनी बुरी एक्टिंग। ओफ ओफ प्लीज है बिरयानी आप ही खा भाई, साढ़े को नहीं खादी जाती पे, मेरे से नहीं अब ये बिरयानी बर्दाश्त होती भाईजान। आप खत्म करना चाहते हैं ड्रामा? खत्म अल्लाह कर रहा है अब मैंने क्या ही खत्म करना है, अल्लाह वालों इल्जाम नाज़िल हो रहा है इस ड्रामे से, खत्म हो रहा है मैं की खत्म करना है लू। ये सब फनी है। प्लीज ये इतना घटिया एक्टिंग ना करवाए तो बेहतर है। बदर भाई, खुदा दा बाबर भाई सॉरी बदर भाई मुझे हमेशा याद आ रहा है। ठीक है वो बी और डी है ना, बदर और बाबर दोनों बी और डी का चेंज हो जाता है मेरी नजर में। तो खुदा का खौफ कर लें यार, आप पाकिस्तान कितने बड़े स्टार हैं, ठीक है को अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कोई मेहनत कर लें। वो मरने वाला हूँ, मैं मर क्यों नहीं गया। मैंने तो पहले ये इसने अपना सारा पिट से आपा कर लिया ना, सियान ने बाप के साथ नफरत कर दी, ये कर दिया, मुझे हग ना करे, मैं आपको हग नहीं करूंगा, ठीक है उसने हग दिया। खैर बड़ा हगा इसने, दानिश से हगा हगा हगा। अब ना फौरन ही कॉल आ गई, मतलब खबर आ गई कि ना गाजी यूसुफ जो है वो देहांत हो चुका है, उसका अल्लाह ताला को प्यारे हो गया। ठीक है तो बीच में जो हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, करेंगे सब करेंगे। मैं आपको अपना मैं परेशान हो गया, रिलीफ पॉइंट बताने लगा हूँ। मैंने ऐसे सर मैं कहा फिर गंदी एक्टिंग देखनी पड़ेगी, कि गाजी यूसुफ भी मर गए। मामा मामा मैं आपके साथ जाऊंगा मामा, मुझे नहीं पता। शुक्र है वो नहीं दिखाई, वो उन्होंने ऐसे काट दिया, गाजी यूसुफ मर गया और जिहान का अफसोस भी हो गया और जिहान नॉर्मल भी हो गया 2 दिन में। ठीक है आपने शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज थैंक यू बाबर जावेद, आपने हमें एक और टॉर्चर से बचा दिया। गाजी यूसुफ की मौत से बचा दिया। बाहर निकलो बाहर ही निकल आना था उसने कब्र से। अच्छा सुने, ये सब कुछ हो गया, मेरा इस दफा ऑस्कर भला कौन है गेस करें। कि उसने हक दिया, उसने मैंने कहा फिर तुमने ना गाजी यूसुफ मार ही दिया। मैंने कहा ये उसकी बात क्यों नहीं कर दिया जिसने सबसे बड़ा हगा। अरसलान उनका नाम है महबूब सुल्तान, मैं आज उनका नाम लिख के आया हूँ, नहीं लिखना चाहिए था। प्लीज मुझे मारे सारे, प्लीज मुझे आप खल्ले डालें जो मर्जी करें, बट दैट वाज अनबेरेबल। वो अरसान लग रहा था चैट जीपीटी बोल रहा है
मर गया था उसी वक्त जिक्रिया जब अपने बेटे की खातिर मुझ पे हाथ उठाया था तुम। हाँ मुझे सच बोल हाँ या कोई डबिंग आर्टिस्ट बोल रहा है। महबूब सुल्तान की अपनी आवाज नहीं थी, उनकी ही होगी वो। क्या लेकिन वो उसने थी क्या? डायलॉग बाजी मेरे की रुक है। क्या? तूने अपने मान को बदलूंगा तेरे से, ऐसा था ना उनको। मतलब कि अब्बा विलनिश हो गया। मतलब अगर कोई विलन हो जाएगा ना तो उसकी साउंड विलन हो जाएगी जी। तेरे से बदलूंगा मैं, लाइक तूने अपने बेटे के लिए मेरे पे हाथ उठाया तो और तेरे की चौकदा हाथ नहीं चौकदा थे हैं। ये एक चीज ना समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे मेरे ख्याल में जी। अब हुआ ये कि ना हम ना हिट हो गए एज ड्रामा ना Yes. बट वी आर नॉट presenting dramas now. These are films. Yes. OTT. Very loud. Very loud. दुश्मन. No subtlety. हाँ. But हमने ना वो commercial critics में ना हमने ड्रामे में भी घुसेड़ दिया. But drama should be like subtle, like very like soft और ये लेकिन ये नहीं समझ आ रही मुझे कुछ. आज तुझे मार के छोड़ूंगा. Something like that. है ना ऐसा था कुछ. मैं परेशान हूँ. ये क्या? ऊपर से इतना गंदा ट्विस्ट. आपा. हाँ. एक ही ट्विस्ट थी. हैं कि जकरिया अम्मी विलन निकली. हैं अम्मी ने जो है वो अबू को मार दिया. और बिफोर दैट जकरिया अम्मी की तो चलो हम कर लेते हैं. लेकिन गाजी यूसुफ लाला को मारने क्यों जा रहा है? यस. क्यों? मैंने ये लिखा बड़ा लॉजिक. हाँ. वजह जो पहले नहीं मार रहा था अब क्यों मार क्यों मार रहा है? वो तो उसने कहा ना कि तुम जाके अपने आप को गाजी यूसुफ तुम जाओ अपने आप को लीगली जो वो भी करना है वो करो. मतलब एक हुकूमत कर रहा था अदालत के आगे जाके अपने जुराइम का इतराफ करो. उसने कहा तो लाला बीच में क्यों ठोक रहा है? मतलब किए किराए के ऊपर उसने मुंह दिया. हाँ. और इस सब में गाजी यूसुफ मर रहा है सुकून से. रोमांस भी चल रहा है हमारे इल्हाम का और वो ढूंढने रहे रानिया और वजीर का है. हाँ नहीं उनको फिक्र ही परवाह ही कोई नहीं. किसी का परवाह नहीं है कि रानिया और वो कहाँ है वजीर. उनको रोमांस की पड़ी है ना क्योंकि वो पाकिस्तान की नंबर 1 जोड़ी है अरसलान ड्रामों में. आज भी अगर आप वोटिंग करें तो सबसे ज्यादा और फिर वोट उसके दोनों बाद मिलेंगे. एंड आफ्टर दैट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कुछ ऐड नहीं करूं? बताएं आप. वो जो है इल्हाम उससे डिसाइड ही नहीं हो रहा. वो रुक रही है कि जा रही है. एक तो ये भी मुझे प्लीज कहीं पे क्लियरली बताएं कि आई यूज्ड टू से देयर आर ड्रामास जिसमें ना एक कैरेक्टर कंफ्यूजन में होता है और हमें इंस्टेंटली पता लग जाता है जैसे सानिया डॉक्टर बहू में. और उनको बताना नहीं पड़ता. हाँ. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ नहीं बताना पड़ता. नहीं पता कुछ ऐसा आप भी हमें वो इतनी कंफ्यूज है. कभी वो कह रही है वो जा रही है डिटेक्टर है. और डिटेक्टर के अलावा उसकी कितनी टिकटें हैं जो कराची से डेली मतलब लाइक इस्तांबुल जा रही है. कभी शाम में जा रही है कभी डे में जा रही है. मतलब खड़े जहाज हैं जो कराची में रुक रहे हैं. ऐसी कंफ्यूज निकली है और प्यार भी करने लग गई है अरसलान. शी इज मैडली इन लव विद सिहान. माइंड यू अपनी बहन के कातिल के बेटे से उसको मोहब्बत है. हाँ. एंड फॉर ऑल ऑफ नोवेयर आज सियान को लगा कोई अंदर भी है जो बीच का बंदा है. क्योंकि अब आपने नैरेटिव ये दिया है कि कोई बीच का बंदा है. एडे ट्विस्ट की जरूरत सी आपा. ये कोई मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है. एडा ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ 2 ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਰਡਰ 3. ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਵੀਰ ਸੀ. हाँ एक दिन अचानक ही जकरिया अम्मी जो है वो विलन बन गई. जकरिया अचानक एक दिन उठे. सुनो एक जकरिया अम्मी का एक डायलॉग पढ़ना चाहूंगा. वो उसको कहता है मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता. गाजी यूसुफ को मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता. मैंने कहा मून ये तो आज का डायलॉग है लेकिन उसके अगले ही सीन में दो उठाली गाजी यूसुफ. लेकिन आई एम सॉरी गाजी यूसुफ ने भी बड़ी कोई भरपूर बुरी एक्टिंग की है. इसके बारे में भी आप प्लीज मैं तो शुरू से कह रहा हूं सेंटेंसेस कहें. मैं तो शुरू से कह रहा हूं वो जो बाप वो जो हग नहीं किया उसने उधर उसने बड़ी गंदी एक्टिंग की गाजी यूसुफ ने. इस ड्रामे में वो करते हैं. ठीक है. अच्छा सिहान और बाप का आमना सामना हो गया. उन्होंने जफ्फी नहीं डाली. सिहान और इल्हाम को मैंने एहलाम कह दिया. वन मोर थिंग. शुक्र है कुछ और नहीं कर दिया. वन मोर थिंग. जी कहीं पे वो कहता है सिहान कहता है यही वो जो मैं भी कह रहा था उसको शक हो गया कि मेरे बाबा के साथ धोखा हुआ है. हाँ. ये कुछ उसके डायलॉग थे उसके. वो तो मारने वो हालांकि मारने जा रहा था उसको लाला को.
तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। नहीं है ना, There are lots there of is no logic. confusions. Logic is not logicking anymore. कि तो वो नहीं मारना चाहते थे है। सुने, फिर ये भी तो सब कुछ छोड़ के आ गया ना। देखें, हमारा सिहान जो है वो अपने बाप का घर छोड़ के इल्हाम के घर आ गया कि मैं अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा। तो चंदा याशी कर रही होगी महल में। चंदा ने फ्रिज से निकाले उन्हें जूस, बोतलें, आज थोड़े से गाजी उसकी शराब भी पिएगी डाल के। Enjoy आज full- फन full चंदा cocktail बना के उसने पिए। बेटी बुला लेनी होनी है अपनी। हाँ, आज। और अपना दमाद। हाँ। तो दमाद ने उधर वो पार्टी प्राइवेट करेंगे। मुजरे करने, हाँ। देखने करने। देखने। वो था ना उसका ऐसा कुछ सीन था। हाँ हाँ, दमाद अय्याश तबीयत का तो मालिक। वहां भी पूछा था ना सिहान का हमला चल रहा है। चंदा की फुल चांदी लगी चंदा है। की हुई है बेटा, चांदी। चंदा की है साल की रात। लेकिन याद है मुंद में ये। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ अरसलान। ये लेवल है हमारे ड्रामों की सीरियसनेस का। और ये हाई बजट ड्रामा है। आपकी दोस्त आई निदा आज मुमताज, मैं इस सोफे पे हूँ तो वो मेरी दोस्त है। ये ना भी होती तो कोई फर्क नहीं फर्क तो पड़ता नहीं था पड़ना स्क्रिप्ट था। के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली। ये कर क्या रही है इस ड्रामे में? नहीं वो लगता है वो सिर्फ उन्होंने हमारे लिए डाली है। क्या हम तारीफ करें? कहती I है miss- लाला तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मुझे पकड़ाओ, मैं करती हूँ बंदूक। बंदूक पकड़ाओ, मैं रानिया को मारती हूँ, वजीर को। तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे बेटे का कातिल जब तक नहीं कुछ सुकून नहीं मिलेगा। हमें तो ना दिखाया तुम्हें वलीद के साथ इतनी मोहब्बत थी, हमें भी दिखाते ना ताकि हम कनेक्ट करते अरसलान क्या कनेक्ट कर रहे हो? कि मदर डॉटर मदर सन लव है। हाँ। ठीक है, वो दिखाया ही नहीं। वो कहती मुझे तो सुकून नहीं आएगा जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप ही वेख लो फिर की करना है तुसी। चलो हाँ, बीजे प्रोडक्शन दफा बीच चलो। बस बहुत ही हो गया। हाँ बस ये कुछ रहना क्या हो नहीं। बस ठीक है। जंजीरें। आज बहुत कुछ हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक जी। मैंने ये कहना है कि अगर आप सजल का कोई अच्छा ही ड्रामा देखना है तो हम टीवी पे आजकल मोहब्बत जाए बाहर में आ रहा है वो देखा। वो डेली डाल रहे हैं एपिसोड। अच्छा है, अच्छा वो प्यारा ड्रामा है वो। ये तो कोई पता नहीं क्या है ये तो मुझे लगता है अब काश भी मजाक उड़ाने लग गई है शो का। ये है रबिया और उसके 100 गुण। रबिया। इसका नाम है रबिया और उसके 100 गुण। उसके गुण ही नहीं खत्म हो रहे। अब क्या गुण आया है? ये देखो वो सर्जन भी बन गई है, सर्जरी भी कर दी, गोली निकाल दी, और क्या रह गया दर्जन है? सर्जन दी दर्जन। सुनिए क्या कहता है ये ड्रामा अरसलान। मैं कहता शुरू के 5 मिनट तो सिर्फ मैंने तो कहीं से सुना है कि शहजाद कश्मीरी बीच में छोड़ के चले गए थे 20 किस्तों के बाद, मैंने भी कहीं से सुना है। और फिर सैफी हसन ने इसको रैप अप किया है। वो मैंने ना कल क्या ड्रामा है देख रहा था तो उसमें भी वो कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं लगता, ये लगता है किसी असिस्टेंट ने डायरेक्ट किए हैं ये सारे सीन, वही जो गोली निकालने वाले और वो सारी चीजें। हाँ वो देखो ना, सुने तो सही, जो शुरू एपिसोड से शुरू करो। हाँ 26 थी उसमें 5 मिनट तो वो मरा पट्टी पिछली होती किस्त रही। के, हाँ पिछली किस्त वाले। नहीं पिछली किस्त के आगे के 5 मिनट पिछले किस्त थी एंटीसेप्टिक। गोली नहीं निकली थी, हाँ। एंटीसेप्टिक। हाँ गोली नहीं निकली ठीक है थी, हाँ। एंटीसेप्टिक। अब इस दफा थी पता नहीं ड्रेसिंग से पहले भी कोई वो एंटीबायोटिक लेके आओ जो एंटीबायोटिक भी वो। हाँ वो इस दफा ये था, फिर वो इसको पट्टी बांधो ये करो तो वो पूरी गोली पायोडीन में कट देती है, लहू नहीं रोकता पिया, लहू सानू वहाओ भी फिर। हाँ लहू ना वहाया। फिर जब वेट अ सेकंड, जब ये इतना सारा कैन आई यूज बैड लैंग्वेज, कैन आई यूज बैड तू मेरे से इजाजत की जरूरत है आज। फिर वो लोग कहते हैं कि आई एम अब्यूजिंग देम, बट आई एम नॉट अब्यूजिंग देम, आई एम अब्यूजिंग माय सेल्फ। हाँ करे करे तू भी तो कह रहे तो। मैं हूँ फिर उसके, क्योंकि जो ये देख रहा है वो इसके बाद जब आपने इतना रोना कर लिया था कि गोली निकालनी ये करनी और ये सब हो रही थी, ठीक है, उस सब के दौरान उसके बाद वो इवेंचुअली गया तो अस्पताल ही ना, यस तो जाना वो पड़ा। पहले ही चला जाता। हाँ जाना पड़ा, लेकिन ये फिर कैसे होता ना रबिया वाला, जो इतने एक अजीब एक इलाका गैर टाइप जगह पे आप रहते हो जी, जी। और वहां पे आपने नहीं बताना कि भाई जी हमारे जो सरदार साहब है इनको गोली लगी जो भी है, तो जो बाजार में गया होगा इतना सर्जिकल एटम लेके आया होगा, एडा बड़ा थैला, वो जो इतना बड़ा था, तो वो नहीं पता लगा होगा।
तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। नोट एट ऑल मेरी जान, क्या हो गया है? वो जो अगर जब गए भी होंगे अस्पताल, वो कहेंगे इतना बड़ा आप इसको फोड़ा करा के आई हैं या जो भी जख्म करा के आई हैं, हमें बताएं तो सही ये क्या हुआ है। पहले कहती ये आपके हस्बैंड है, डॉक्टर कहता, इसने कहा नहीं, उसने कहा इनको गोली लगी, कहती हाँ ठीक है। हॉस्पिटल जो लेके गए हैं उसके जो ब्लंडर्स हैं आपने ऑनलाइन देखे हैं, वो जो सर बुलंद हंस रहा था, वो तो फिर अल्लाह भला करे वो उन्होंने डिलीट कर दिया। जी। लेकिन रबिया का ने डिलीट किया। रबिया कर रही होती रबिया भी हंस रही थी एक सीन में। ना कर हाँ, रबिया भी एक सीन में हंस रही थी। ये तो ये होना एडी सीरियसनेस, एडिटर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। हम टीवी वाले सब तो पहले तो एडिटर ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ एडिटर ਸੀ। और ये इतने हमला हुआ इनके ऊपर, वो भी डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਹੈ, हाँ, ये ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ ये भी तो है, ये टोटली ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ये तो हालात है, ए वे लो आप ही फिर कश्मीरी फिर उसके बाद वो जब हॉस्पिटल में चला गया, वो बीपी चेक हो ही जा, वो पहले तो मैडम ने भी किया। हाँ जी, उसने घर में किया, उसने घर में किया, वो भी हमने देखा कि बीपी ऑपरेटर्स पे कैसे खून जो है खून कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। हाँ 111 है कुछ जो भी था, मतलब हम क्यों देख रहे हैं ये। रबिया है ना, फिर आपको पता है। ठीक है, फिर आप चलें, ये भी हो गया। ठीक है, सर बुलंद के बैठे बैठे कपड़े खुद ही चेंज हो गए, खुद बखत चेंज हो गए। ये अपना हमला जो हुआ है ये हमारे सर बुलंद जी के ऊपर, तो उसके बाद जो इटली का डेलीगेशन था, इतनी गोलियां पड़ी वजी उनको, वो कहाँ गया? जी इटली का डेलीगेशन था ना, इटली और स्पेन शायद। हाँ, तो वो डेलीगेशन जो आया था बिजनेस मीटिंग, वो एडी गोलियां खा के वो कहाँ गया? मेरा तो सवाल अल्लाह ये को है। प्यारा हो गया, वो वापस चले गए होंगे ना फ्लैट से। इनकी फ्लैटें बुक रहती हैं हर टाइम कि कभी वापस तो उन्होंने कहा नहीं कि पीछे हमारे पाकिस्तान में हम जहाँ गए थे हम ले गए? नहीं, कितनी वैसे मून ये जबरदस्ती की तुम जो है ना कन्वीनियंस इनकी वो तो कर इनकी ही है ना, लॉजिक नहीं बनता। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले तो उनका आना ही लॉजिक नहीं सुनो था। सुनो सुनो, अतालवी अफराद का, अतालवी और हस्पानवी, हाँ उनका तो आना ही अलाउड ही नहीं था। ये कोई बिजनेसमैन तो नहीं है सर बुलंद खान, ये तो जमीन पांडे वाला बंदा नहीं है, हैं? ये हिमालयन सॉल्ट बेचते हैं, कुछ दिखाया था शुरू में। अच्छा, नहीं तो वो बताया खरीदने नहीं आए था, होंगे। बट वो हिमालयन सॉल्ट की ऐसे कोई कहानी दिखाई थी, और फिर वो अक्सर कभी कभी आती भी हैं। हाँ तो ये नमक खरीदने आए थे। आपको पता है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की चांदी हुई है इस चीज में? यस आई नो, हैव यू हर्ड? यस इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ, हाँ। बट बैक देन इट वाज नॉट। नोट जो हम लैम्प कोड़ियों के दामों में बेचते थे। वो जो लैम्प लेके आते थे वो नमक वाले, वो बिकने लग गए। हाँ वो स्वानाज में लगते हैं, और वो कहते हैं कि इसका जो लिया हुआ स्वाना होता है वो बड़ा ही आपको हाँ सुकून देता है। सुकून देता है। लेकिन यहाँ पे सुकून नहीं ना दे रहा, जंजीरे में हमें गम दे रहा है। मैंने एक बात और भी लिखी हुई है आपके लिए ही कि सरबुलंद जो है वो छोटा भीम भी देखता है। देखें जरा, आई एम नॉट लाइंग जुबैर, बट है बोल दिया 2 दफा। चलो बस कर दो। मतलब उसने कहा कि बचपन में कार्टून देखता था, उसमें वो लड्डू खा के जो है वो लंका ढाते थे। ये सर बुलंद, ये केड़ा तेरा सर बुलंद है, तेरा सर नीवा ही रवे तो ठीक है। हाँ, उसने ये भी सुना दिया ना रबिया को, रबिया को हर चीज़ बताता है अब, हर चीचू पोटी। ठीक है, ठीक है। उसने कहा कि आप किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट लगती हैं मुझे, ऐसे चुप चुपीते आप मेरे लिए चाय भी ले आई हैं और खाना भी ले आई हैं और फल भी ले आई हैं, ये कैसे कर सकती है रबिया? रबिया कहती मैं सब कर सकती क्योंकि मैं क्या हूँ, खुफिया एजेंसी की एजेंट हूँ मैं। रबिया देखो सब कुछ, रबिया शेफ भी है, कुकिंग का कोर्स कुक भी भी किया हुआ है, बिजनेस वीमेन भी है एंड एंटरप्रेन्योर भी है, वो एक हकीमनी भी है, वो एक पंसारी की दुकान भी खोली हुई है उसने, जड़ी बूटियों का भी इल्म है ना उसको, वो एक बहन भी है। किसकी? ये भी एक रोल होता है हमारी की, हीरोइनों का। तैयब हाँ। की बहन है, वो एक बीजान की बेटी भी है, और वो एक नरस भी है। नरस भी है और फिर वो एजेंट भी है। हाँ नरस भी, अब एजेंट भी बन गई। एजेंट्स मल्टी डिमेंशनल रबिया, बचपन से रॉ की तैयारी कर। हाँ मल्टी डिमेंशनल रबिया। रबिया को होना चाहिए एजेंट। एथो देखो जरा की लिखा है, चे की बनी चे, चे की बनी चे। चा हाँ,
ਵੇਖ ਲਓ जीने से मैस ना हो। मेरी बात सुनो, वो जाफरान का भी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, जो कि हमने शुरू में इतना एक अच्छा कैरेक्टर यूज अब नहीं दिखाया दिखा है, वो नहीं है। छोटी सी एक डिटेल मैंने नोट की थी, मैंने नोट किया जब से बानो की डेथ हुई है ना, तब से रजा लियाकत की आईज थोड़ी रेड होती है। हैव यू रियलाइज्ड? हो सकता है। वो कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, शीरी प्रेग्नेंट हो गई, वो भी शीरी देखो ना जगह जगह डेगती फेरती है। शीरी प्रेग्नेंट हो गई, फिर वो शीरी की जो बिस्ती करता है ना, उसका मुझे बड़ा मजा आता है। कौन करता है ये सरखाब हाँ, कुछ लोग इसी फैंटेसीज में देख रहे हैं। सोहराब बाय द वे, ठीक है, सोहराब। कुछ लोग इसी फैंटेसी में देख। लानत है तुम पे शीरी। ये पिछले दफा की बात है। पिछली दफा, इस दफा भी कुछ कहा था उसने कि तुमसे कुछ नहीं होता तुम्हारे उससे पालतू पिल्ले से। हाँ, वो ये बेचारी फिर गिर जाती है। हाँ, फिर वो बेचारी परेशान। प्रेशर आपको पता है प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता। चलें आगे क्या है अरसलान? आगे अब आप बताएं। बचपन के कार्टून भी कर लिए। बचपन के एक शार्ट आया था अरसलान, उसमें वो दिखाया गया था कि ये हवेली है और साथ दरिया बह रहा है पूरा। ये ऐसी तो हवेली इनकी कभी भी नहीं दिखाई थी, ये शुरू से यही दिखा रहे हैं। हाँ, शुरू से यही थी। मरे मैंने नहीं देखी थी। शुरू से यही थी। चलें खैर, हाँ, सब कुछ मैंने कर दिया है। मैंने भी। बीबी जान को गोली दे के सुला दिया रबिया ने। ये मैंने तो क्या करे फिर वो? दोनों तरह की गोली ना, एक ये गोली और एक वो गोली। कुछ नहीं है। सरबलन ठीक है, उन्हें बीबी जान को गोली दे के सुला दिया। गोली देके वो फिर वो जो खबरें नहीं आती, वो गोली देके फिर चलें चले बस बस आगे चलें। हाँ चलें। कहाँ जाना है? जिसकी और उतारनी है। अब तो गंद ही रह गया। राजा लंदन का। हाय हाय, राजा लंदन का। ये राजा के किसी एक जगह पे अब इसके ख्वाब हो गए, एक छोटा सा घर हो जहाँ हो। तो लंदन, वेयर इज लंदन? कन्वीनियंस। Where there is convenience, there is dramas. रानिया भी कहती है कि क्या ही जरूरत है मुझे महलों में रहने की, आदल सुल्तान से शादी करके बड़ा घर बसाने की। मैं तो छोटी सी झोंपड़ी में खुश हूँ। हाँ। और क्या ही चाहिए जिंदगी में। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ कि अपने हिसाब नाल ही लिख देंदे जे डायलॉग। मुझे वैसे आई फील फॉर आदिल, उसके आपने बाप मार दिया, उसका रहीम चाचा मार दिया, उसकी गर्लफ्रेंड भी आपने, उस बेचारे के अंदर फ्लॉज नहीं है, दुख ही नहीं जस्ट खत्म हो रहा बिकॉज शी लव्स राजा, तो उसके अंदर तो बेचारे वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। या तो एक होता है ना कि आप इतना आप एक एनिमी टाइप दिखाएं, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट टू राजा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन उसके तो अपने बेचारे कितने ट्रॉमास हैं। ठीक है, उसके बाद वो से, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, जो मर्जी कर ले। क्या आदिल अंधा है हर चीज में? उस घर में जो हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, क्या वो अंधा है कि उसको अपनी ताई भी नजर नहीं आती, उसको अपना तायाजाद सिकंदर भी नजर नहीं आता? क्या वो अंधा है? राजा का प्यार भी नजर नहीं आता, उसकी तड़प नजर नहीं आती। और वो तड़प बड़ी अपेरेंटली दिखाई भी गई होती है। उस तड़प को आप कब यूज करेंगे? मतलब उसमें आप ये दिखाते हैं कि हमारा आदिल उस चीज के ऊपर रिएक्ट भी कर रहा है। हाँ। लेकिन स्टिल अगर आदिल इस सब चीजों को लेके अंधा है और उसके ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहा राजा की जानिब, तो ये एक बड़ी ही कोई जो है अनबिलीवेबल और हम बड़े अनकनेक्टेड हैं फिर स्टोरी से। डिस्कनेक्टेड, अनकनेक्टेड पता है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ अरसलान डिस्कनेक्टेड कि रानिया जो है वो ज्यादा तत्ती है राजा से, ठीक है, उसको ज्यादा आग लगी हुई है। देखिए ना आप वो सीन जब उसके घर आते हैं आदिल सुल्तान के, जब सिकंदर आता है तो उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। ये एडे अंधे ने, इन्हें थां ते सीसीटीवी लवाए ने, इन्हें आदिल ने नहीं देखा होगा कि हाथ हाथ पड़िया है। कहता तुम पता लगवाओ राजा कि वो लड़का कौन है और पता करो कि ये लड़का कौन है। हाँ, ये भी समझ नहीं आ रही ना। तुम एक डंगर हो, आदिल, तुम आदिल, एक जाहिल हो। आदिल ऑब्वियसली। हाँ। पता लगवाओ कि वो लड़का कौन है। हाँ, तेनू नहीं पता वो लड़का कौन है। इस सब इतने चेप रहा हुआ है। इस समय भी वो एक पॉलिटिशियन है, उसकी बड़ी एक रख रखा हुआ है, उसको लोग देखते हैं, उसके भी अपने कोई बंदे हैं। उस सब में वो गाड़ियों में माइक भी लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा किसी को। वो किसी दिन नजर आएगा जब आप हमें बताना चाहेंगे। आप कन्वीनियंस के हिसाब से ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
एडिसन ने डायरेक्टर ने तुझे ज़ाया करता है शाहद साहब यही कर देने रसलान प्लीज़ ये किसी ने डोगर साहब का आप भी इंटरव्यू करें उनको पूछे जरा मुझे नहीं समझ लगती उसको कुछ वो अंधा है क्या चाहते आप बार बार प्रूव कर सकते हैं कि आदिल रानिया और राजा नहीं नहीं वो तो उनका तो उस पे हम आएंगे बट आदिल सुल्तान एक अंधा है। उसको 2 आंखों की जरूरत है। उसको कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा उसको अपने घर में भी हो रहा कुछ नहीं नजर आ रहा उसको सियासत में भी होते नहीं नजर आ रहा उसको अपनी लव लाइफ में भी नजर नहीं आ फिर रहा उसके बाद आप वो लंबे लंबे सीन दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज वाला सीन बहुत लंबा था। वे कौन है ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ समंदर किनारे तो उनका डेटिंग स्पॉट है वो हर दफा जाते हैं आपने कभी नोट नहीं किया? ठीक है चलो ਇਹ ਕਦੀ ਲੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਏ ਐਸੀ ਪਾਗਲ औरत है नहीं पागले शदैन हाँ स्पैरो क्या कहते हैं शनागल शनागल मुझे लगती है मुझे स्पैरो की ना सबसे अच्छी बात क्या लगती है मैं करके दिखाऊं वो किसी बच्चे हो और किसी मैं ये सब कह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं नहीं कहूंगा। हाँ तो ये वही वाली साहब है ये सब कह सकता हूँ। हाँ ऊपर से जान एक शॉट था इतना ही यूजलेस जितना दिल तो पागल है में है मधुरी का दुपट्टा उतना ही यूजलेस उसमें वो जो आपकी लड़की है रानिया वो तैयार हो रही है वो कपड़े पहन रही है वो मेकअप कर रही है वो शीशे में हमें क्यों दिखा रहे हो ये ब्यूटी शॉट्स आपके ड्रामे की जरूरत ब्यूटी शॉट्स आपको लगता है कि अब हमारे ड्रामों की जरूरत ब्यूटी शॉट्स अगर दिखाना तो वो इंट्रो में दिखाया करें तो मजा किसी कैरेक्टर की या आपने इंट्रो के लिए शूट किए होंगे तब आपने नहीं चलाया या आपका कोई कसम मरने वाला हो हाँ कुछ इस तरह कैसे पिया से मैं कहूं उसमें मरने वाला होता है उसमें खुद मरने वाली थी एक्सीडेंट होने वाला था हाँ अच्छा ओके मतलब जब कुछ ऐसा अनहोनी सा होना वाला तब तो आप ब्यूटी शॉट्स दिखाते हैं ये अचानक आउट ऑफ नोवेयर किसी रैंडम एपिसोड के अंदर आप ऐसे उठ के ब्यूटी शॉट्स नहीं दिखा सकते आपकी हीर बन के तो ये मुझे बड़ा गुस्सा अम्मी भी वो बेचारी अजीब ही है ठीक है और आमिर की और सायरा की हनीमून नहीं खत्म हो रहे हर दूसरी किस में उठ के कहीं चले जाते हैं नहीं अब वो कतर चले गए हैं नहीं हनीमून गए हनीमून के लिए गए हैं अरसलान हनिया मुनिया हाँ हनिया मुनिया उन्होंने नहीं खत्म हो रहे ओदी सास थे लूप में चल रहा है सारा कुछ लूप कितने दिनों से मैं बोल रहा हूँ हर एपिसोड में सास कहती है ससुर को गिला करती है और बीच में बेटी शटअप करा देती माँ बेटी बाप क्योंकि वो अभी उसके साथ सेटलमेंट सभा लव करती है राजा से ये चलें वाई आदिल किल्ड द किलर ऑफ अच्छा वैसे किल नहीं किया उसने ऑफ उसको रहीम चाचा हाँ उससे तो उगलवाना था उसे उगलवा सकता था वो लेकिन उन्होंने दिखाया आपने वो सीन अर्जुमंद वाला नहीं वो एक्चुअली काफी दिनों से बच्चा हमारे पास सेफ है दिनों से मेरी बात सुनो ये मेरी एक झूठी स्टोरी सुनो जी सुनाइए काफी दिनों से समर एक्शन कर रहा था तो कहा होगा ना डॉक्टर साहब मेरा भी पाओ एक अब्बू को कॉल करवाती हूँ नहीं It's just a fake scenario. Yes, हमारा अपना हमारे पे ऐसे हम बहुत फेक सिनेरियोस घर बैठ के बनाते होते हैं हाँ चले चलो जी आगे चलो बॉम्बे ट्रेलर्स Only thing I love about this drama was that scene of Sania Saeed. That's it. मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी कुछ भी बहुत खूबसूरत बस खामोशी तोड़ दी उसने अपनी लेकिन फिर खामोश हो गई क्या फ़ायदा हुआ बता नहीं ना पा रही बेचारी बेबस है शोहर के सामने ए सुने बताएं अगेन अमतल शैदा मेरी गाल सुनो अमतल शैदा बाजी जो भी हो तुसी ये दादी है इनकी 95 96 97 साल की वो कढ़ाई कट दी पई है फ्रेम फाड़ के एड्डी तेज नज़र दादी दी अल्लाह दी कसम मैनू नहीं समझ आती कि अरसलान 40-50 साल के बाद इंसान की नज़र कमज़ोर होने लगती है नेचुरली है नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है ना ये दादी जी कढ़ाइयाँ भी कर दी है दादी अचार भी बनाती है दादी मुरब्बे भी बनाती है परदादी हाँ मुरब्बे भी बनाती है अचार भी बनाती है ए ते सानू बनाती पई बह के की हिसाब है उस्ताद मैं कोई दसे आके
भाई ये मतलब कोई लिमिटेशंस होती है ना इंसान की, ह्यूमनली भी नहीं पॉसिबल होती कुछ चीज़ें। ये इनको समझाओ कि मतलब शायदा को कि ना ऐसे सीन लिखा करें भाई, खुदा के लिए परदादी बनी और हुई ऊपर है। से एक अजीबोगरीब नैरेटिव है कि जैसे हीरो हीरोइन एक दूसरे को जानते नहीं है। हाँ। अब इसकी बहन की शादी उस घर में हुई तो हुई बड़े है, सालों से ये- और उनके बच्चे भी बड़े बड़े मेच्योर तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन 10-10 8-8 साल के बच्चे हैं। तो इस सब के दौरान अगर सैफी भाई के बारे में कोई गॉसिप नहीं की, जो हमारी दानिया अनवर का करैक्टर है उससे हमने घर में, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ। कि आपने इतना ही एक ही शहर में रहते हुए अपने ससुराल को आशना ही नहीं कराया। और फोनों का जमाना है। और फोनों का जमाना है, कंसीडरिंग द फैक्ट। और ये कोई बिलीवेबल लग रहा है आपको कहीं से भी, किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ऐसे हम एक वो करें, फिर आपने देखा तो होगा ना, वो तो ऐसे होंगे ना। तो ये देखें, ये उसकी क्या बोलते हैं प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल 8-10 साल से उसका प्रोफाइल ही नहीं देखा। मतलब जो आपकी बहन का वो है, क्या बोलते हैं, देवर। इट्स अनबिलीवेबल भी है, अनबिलीवेबल मजे का भी नहीं है। क्या था, अनकनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड एज वेल। मतलब क्या आप साबित करना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। और ऊपर से सुने, ये जो रिव्यू करती है इसमें वॉइस ओवर भी नहीं डालती। पता नहीं, वो रिव्यू भी मुझे कार्टून रिव्यू करती है, मुझे याद आया। वो भी मुझे इसी एपिसोड में पता लगा कि वो पहले एपिसोड में दिखाया था, लेकिन वो उसके कार्टून कुछ और कर रहे थे। अब पता लगा कि वो ड्रामा रिव्यू करते हैं। हाँ, पता नहीं, उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई, आपको पता है, मारुख की। हाँ, उसने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो उसको कमेंट्स भी आए थे ना। वो खैर हमें भी जब कमेंट्स आते हैं ना, जैसे वो नाच रही थी, हम भी ऐसे होते हैं। हाँ, अच्छे कमेंट है ना, नाच के फिर रोने भी लग जाओ थोड़े से, है ना। वो इट वाज वेरी बिलीवेबल। बट यार ये अनीका अच्छा कर रही हैं, अनीका जुल्फिकार अच्छा कर रही हैं। बट मुझे अली अंसारी नहीं पसंद आ रहे, मुझे किसी गाने पसंद नहीं है। हाँ, मैं नेटिव खाना नहीं खाती। हाँ, क्या करें फिर, कर पास कर या बर्दाश्त कर, हो तो कुछ नहीं वो। लेकिन बड़ा अजीबोगरीबी डायनामिक्स बन रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीबी चीज़ें हो रही हैं। मुझे वो लड़की पसंद है, अरफा, जो नई एक्ट्रेस आई है बच्ची, वो अच्छी एक्टिंग कर रही है। अदरवाइज तो देखते हैं आगे, जब शादी होगी मेरे ख्याल में असल कहानी तो तभी शुरू होगी। हाँ। क्योंकि अब तो हो ही जानी है, उसने अंगूठी भी पहनवा ली उससे, परदादी से, ठीक है। तो और मुझे ना ये जो सैयद तनवीर का करैक्टर है, बीमारी के बाद बिल्कुल अजीब हो गया। वो छोटी बेटी तो एक कुछ ज्यादा ही अब्बू के साथ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वो नहीं थी पहले ऐसे। सर पे चढ़ पहले रही सब है। ऐसे डर के थे, बड़ा डर का माहौल होता वो था। सैयद तनवीर का करैक्टर कुछ और ही हो गया है आफ्टर दैट अटैक के बाद चेंज हो गया ना। हाँ, वो नहीं मुझे समझ आ रही। ये मारूख ऑलरेडी सैफी को क्यों नहीं जानती, ये लिख मैंने कह दिया, मैंने सब बोल दिया है। मेरे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है। दानिया की और उसकी केमिस्ट्री बहुत नहीं, प्यारी मुझे नहीं है। पसंद। मुझे आइसक्रीम खाने गए थे, प्लीज आई थिंक चलो ठीक है, चलें आगे फिर, चलें अरसलान। डैम, किधर जाना है? बस तेरा साथ हो। मैंने आज लाइंस और उस पे भी बात करनी है, जल्दी जल्दी कर लो जो भी बात करनी है। बस तेरा साथ हो, और फिर एक और मोहब्बत रह गया बस फिर। नहीं क्यों, सबसे बड़ा ड्रामा तुम्हारा रहता है। Which one? आपकी इज्जत। अच्छा, सॉरी आपकी, बस तेरा साथ हो। तुम ही मेरा नाम लो। डू यू थिंक शयान ने लीक की थी वीडियो शादी वाले दिन? अगर वो तौबा कर रहा है तो उसने नहीं की। अगर वो कह रहा है कि मैंने नहीं की तो आई बिलीव, आई ट्रस्ट हिम। मैं अपने विलन्स पे ट्रस्ट करता हूँ। मेरे विलन सब कुछ हो सकते हैं, झूठे नहीं हो सकते। स्पेशली शयान। अच्छा, शयान कैन नॉट यू बी। ट्रस्ट योर विलन। अच्छा, मुझे लगता है अच्छा ड्रामा वैसे हो एंड रहा है, मुझे ऐसे फील आती है थोड़ी। आपको लगता है? हाँ, होने वाला है। चलो ठीक अब बस राज खुलना है कि शयान ने वीडियो लीक की थी, फिर इनकी भी थोड़ी लड़ाई, तो ऑब्वियसली इनमें नहीं, वो बेसिकली ना अब उन्होंने एक वो रखा हुआ है कि किस दिन फाहम, मैं क्या कहूँ इसको, किस दिन फाहम ने शहरीन की वीडियो लीक कर देनी है। हाँ, लेकिन उसका पहले उसने फाहम के साथ शरीन के साथ कुछ और करना है। वो करके ही वीडियो लीक करेगा, वो वहां तक नहीं जाने दे रही शरीन। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बट अब मुझे लगता है कि जोया नासिर को भी लीड मिलना चाहिए। हाँ, परफेक्ट एक्टिंग, परफेक्ट। वो अनकंफर्टेबल हो रही है उसके बिहेवियर से, वो नजर आ रहा है। वो एक्साइटेड हो रही है, वो नजर आ रहा है। वो एंशियस हो रही है, वो, एंड शी सो प्रीटी, माशाल्लाह। इतनी प्यारी लग रही थी वो जब तैयार श्यार होके जाती हैं, वो पहले भी और बाद में भी। पहले तो बहुत वाज वेरी नाइटी एस्थेटिक, सॉरी टू से एस्थेटिक अच्छी, लेकिन शी वाज लुकिंग प्रीटी। हाँ, और वो और दूसरा ये कि ना मुझे वो सीन बड़ा था, उसके बाद कहती है शाजिया, देख लो तुम्हारी भी मंगनी हुई है। हाँ। बात सुनो,
अभी तुम्हारी सिर्फ मंगनी हुई है। वो तो real- एस्टेब्लिश बार बार कर रहे हैं कि सिर्फ मंगनी है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। असल वक़्त निकाह किया है। वो देखो ना बार बार कैसे उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसको बार बार झटक रही है बार बार। बड़ा अच्छा, बड़े अच्छी तरीके से, बड़े सटल तरीके से दिखा रहे हैं। इस तरह भी दिखा सकते हैं हरासमेंट को। मैंने एक चीज़ और बतानी है कि हारिस फरीद को एक थप्पड़ पड़ता है, उस पे वो जो उसको रोने वाली एक्टिंग, आई लाइक इट सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। बेटा ऐसे ही नहीं मना कर रहा था, बेटा वहां पे अंदर नहीं आना, फिर भी आगे सबके सामने रियल नहीं था लेकिन वो Real- ड्रामेटिक हाँ, था। वही ड्रामेटिक dramatic- था, उस ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा वो था। अच्छा लग रहा उस था। टाइप में जाके, उस कैटेगरी में जाके। यस, That's the simple। इसके अलावा अंस अंसा के रोमांटिक सीन्स आर शिट। अरसलान तुम खुद को मुझसे अलग क्यों करते हो? प्लीज, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव, बोथ ऑफ देम। बट वो कुछ If they are getting love, why are you jealous? It's too sweet for my palate। Are you jealous? It's too sweet for my आपको palate। लगता है क्या रस मीठा है? No। Too sweet for your palate? I want to talk too much about this, but I can't। चलें, I like you, but I क्या था? I hate you, but I don't। नहीं। I don't hate you, but I don't like you। अच्छा नहीं, but इधर मुझे ये कहना है कि ठीक है आपकी बात, आई एग्री, बट वो बहुत कुछ आता है कब समटाइम्स। देखना अब उसका भाई भाभी भी गायब है, ठीक है? तो अब तो उनकी जरूरत भी नहीं है ना, उनको तो क्या उनसे कुछ मरासिम रहते I हैं। want। अच्छा मैंने लास्ट टाइम एफटी को गलत कह दिया, आई एम सॉरी। जिसने बुरा एफडी खुद बनाया। अपने आप को कह दिया है। हाँ वो देखा था तुमने वो? मैं बैठ गई। नहीं क्या मैं? मेरी फट के मेरी 74 फट हो के गई। 74। हाँ लाइक आप भी हिसाब ला लो फिर। अच्छा खैर तो मैं चाहता हूँ कि उसने क्या कहा कि चाहते हो तुम? क्या चाहते इनका रोमांस हो और अंसा को रनस का। अब मुझे बोरिंग लगता है। अच्छा मैं लिखा है व्हाई शीनी वाज वेयरिंग रेड नाइटी। अच्छा लिखा है फाहम हर मीटिंग में उसके साथ नाचना चाहता है तो थोड़ा सा नाच ले शीनी, क्योंकि वो हर दफा उसको ना नाचने के लिए हाथ खुद भी पकड़ता है उसका, लेकिन ऐसे- उसको करीब भी उसके ज्यादा चुम्मी करने के लेकिन लिए। उसको हर वक्त आता डांस है थोड़ा थोड़ा। He wants to enjoy ना। Life is a It's a dance। dance। Let's enjoy। कहते आओ ना डांस करते हैं। वो एक जगह तो वो किसी रेस्टोरेंट में गए, वो लगा वो कोई लॉबी है होटल की, लेकिन वो लॉबी नहीं थी, रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट था। चले चले शान प्लीज, दिस इज ड्रामा इज गोइंग होल दादा बीमार सीन वाज वेरी वियर्ड। टू दादे को मर जाना चाहिए। 1000वीं दफा इस ड्रामे में बीमार हुआ है वो दादा। दादा दादा क्या हुआ अनस? दादी दिन टंकी नहीं खत्म होती। एंड ऑल्सो मुझे एक इस पे भी बात करनी है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अनस वाली बात पे मैंने लिखा हुआ है कि ये प्लीज नैरेटिव खत्म करे जी। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, तुम घर में बैठे हो। नहीं, अगर वो करना चाहती है तो लाइक हाँ इसको अब इसको वो ना करें आई एम द केयरटेकर, मैं संभाल लूंगा। जैसे हमारे ड्रामों में हीरो को नहीं दिखाया हुआ होता कि यही लाइफ यही सब है, कुछ है। ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, करोड़ों कमाने वाला भी आप आपकी इज्जत देख लें, ये ऐसे होते हैं असल में। ठीक है, तो अगर कोई लड़की जॉब कर सकती है तो उसको करने में आगे चलें। एक मोहब्बत और आपको पता है मुझे ये और राजा लंदन का बहुत बोर कर देते हैं। ये दोनों मंडे ट्यूसडे को आते हैं बाय द वे। मैं तो मंडे को देख लेता हूँ एक मोहब्बत और, आज जैसे रात को जाके देख लूंगा मैं। तो मुझे जो एक सीन है मेरी बात सुने, जो इनसिक्योरिटीज है ना खुशबख्ती, आई अंडरस्टैंड इट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट कि ठीक है अब आप एक दफा डस्टी चाह चुकी हैं, हाँ दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है टाइप्स शिट, लेकिन वो हस्बैंड की टॉक्सिसिटी से निकल के वो हसीब वाला जो एंगल आ रहा है ना, वो मजेदार नहीं है। अगर आप इसका सारा ताल्लुक हसीब की प्लॉट की बजाय आप इसके पहले हस्बैंड से रिलेटेड करके करते ना तो मजेदार होता। वो उसके अंदर वो जो इनसिक्योरिटी है वो उसके हस्बैंड की वजह से, इसकी वजह से फिर वो उसने उसको क्योंकि वो पहले उसके पे शक कर रही थी और ये वो चीजें मतलब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट कि वो कहती है इस शहर में भी आपके कुछ होंगे, तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग कि हाँ जब आप शक करते हैं तो किसी भी चीज पे हो सकता है कि किसी भी जगह दीवार पे भी हो सकता है आपको, तो वो वाला कंप्लीटली अंडरस्टैंड है। लेकिन फिर उसके ऊपर वो जो रिएक्शन ऑफ खुशबख्त है, इट्स नॉट दैट कि माया इज नॉट डूइंग गुड, माया इज डूइंग अमेजिंग। जहाँ रोना है माया रो के दिखाओ, वेरी गुड रोना, बट
इतना नहीं रोना, इट्स ओवर एक्टिंग कि आप ओवर रिएक्शन दे रही है। वो सुन मेरा दिल वाला इशू आ रहा है कि जहाँ थोड़ा सा रोना ना वो एक्स्ट्रा रो रही है, जब थोड़ी सी करना ना तो तुम्हें आप देखना उसके साथ हुआ वो क्या ज्यादा हो रहा है। वो आई एग्री, आई टोटली एग्री, बट कुछ जो ये अभी तुम सिर्फ शक कर रही हो तो इस पे इतना इमोशन हो जाना वाज नॉट। देखो उसने ट्रस्ट खोया है ना, क्योंकि देखो उसने उसके पे शक किया बहुत सारा। लेकिन फिर जैसे ही आपको पता लगा हसीब के पास आप गए, आपको पता लगा कि ये खराब बंदा तो है। इसका मतलब आपको जैसे पता लगा कि उसने, जब आपको पूरे एविडेंसेस मिल गए तो फिर तुमने हसीब को कहा कि देखो मैंने अपने लिए क्या सिलेक्शन किया। कोई बात नहीं, आपको मेरी बात समझ आई है? आ गई है। पहले आप ट्रस्ट तो तुम्हें नहीं था। देखिए trust तो तुम्हें साबित हो गया जब हुआ। आपको एविडेंसेस मिल गए ना ट्रस्ट के, जब आप घुसे और आपको एविडेंसेस तक फिर जाना आप पड़ा, वो वाला रोना नहीं रो सकते। फिर आप ये ना कि ओह मैं तो बड़ी ये मेरी सिलेक्शन selection है, किया। हाँ। नहीं बहन आपने पूरा अपना टेस्ट किया है, ये कहना चाह रहा हूँ। चले कोई बात नहीं। हाँ तो ये 2 एपिसोड तो हाय अल्लाह, ये तो किताब भी डिग गई गाइस। ये कैमरे में हुआ होगा कैद, यहाँ तक नहीं जाता कैमरा। ये स्पिरिट्स ऑफ दादा। अच्छा प्लीज नो, वेरी स्केरी। चलो खैर आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन 2 एपिसोड में हुआ कुछ इस तरह से कि ये हसीब के पास गई, फिर इसको पछतावा हुआ, फिर ये रोने लग गई, फिर वो जो एक्सीडेंट हुआ, पहले तो इसने कहा था कि मैंने तो जाना ही नहीं है किसी के पास। हमारा जो लड़का है मिस्टर मलिक, हारून मलिक, इसकी लड़ाई हो गई अपने ओनर के साथ कि मैं तो शो नहीं कर रहा, मैंने परी को टाइम देना है। फिर ये उधर पहुंच भी गया, वो कोई और था, आई डोंट नो। एक और कंफ्यूजन बताऊं आपको, टोटली मतलब एक दादा है बच्चे ने ड्रामा बनाया। वेट अ सेकंड, सुनो ना। हसीब का जो स्टोरी है जिसमें वो उस हसीब को कहता भी है, क्या बोलते हैं, हारून मलिक, कि जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको रिश्ता नहीं भिजवाना चाहिए, वो आपकी वजह से ट्रस्ट खो रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ये स्टोरी हारून मलिक को किसने बताई है? कौन सी? हसीब वाली। ये तो इनके घर की प्रॉब्लम थी। देखें हसीब ने इसको दोबारा से वो किया था ना, प्रपोज। हाँ किया था। तो जब वो हसीब कहते आपकी वजह से वो नहीं ट्रस्ट कर पा रही हैं क्योंकि आपको वो पहले प्यार करती थी और फिर आप उधर चले गए और फिर आप ये, उसे ऐसी कोई स्टोरी पूरी सुनाई, उसको क्या बोलते हैं हसीब ने बताया होगा। नहीं, आपने वो पूरा सीन नहीं देखा? हसीब के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई थी शादी से पहले वाली। हाँ। वो इस एपिसोड में बताएंगे ना, तो उसमें भी वो हसीब को ही वो कर रहा है, लेकिन कि भाई हसीब आप इतने बुरे हैं, हाँ, आपने गलत दोस्ती को तोड़ा है, हाँ, ये वो है, तुमने ट्रस्ट तोड़ा है उसका, मेरी खुशबख्त का। ये उसको कैसे पता? उसने अखज़ कर लिया नतीजा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। या वो उसको उसका एक्स हस्बैंड तो नहीं वो कंसीडर? ना इतना बॉन्कर्स। मुझे ये दादा से बहुत मसला है। दादा ने ना जो त्रोपे लगाए हैं ना, ये बड़े बुरे त्रोपे लगाए हैं। यू अंडरस्टैंड त्रोपा? त्रोपास इज अ वेरी लाइक कॉमन वर्ड। हाँ, सिलाई में यूज होता है जी। ए बड़े गंदे त्रोपे गंडे ने। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, मैंने इसमें लिखा है कि वो खून की होना है। What else? फारिस महाम बोरिंग शिट, नॉट इंटरेस्टेड। इवन मैं इस चीज में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप शादी कर रहे हो, आपके रोमांस आ रहे हैं, बच्चे रहे, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। या तो आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, मे बी नहीं ऐसा नहीं ठीक है, या तो वो एक चार्म, एक वो लव बर्ड, एक no vibe नहीं होता, वो वाइब ही नहीं है, ठीक है, no vibe coming। और इस पूरे इतने सारे, या तो फिर आप प्रॉपर्ली फोकस होकर दिखाया करें, फारिस और महाम की फोकस होकर दिखाएं ना ही वाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर वो हसीब का भी आ गया, फिर हमारी हीरोइन का एक पुराना पति भी है जो ये करता है, आई डोंट नो। और फिर मुझे जिस चीज़ से मुझे नफरत है वो मैं बता दूं आपको, ये जो नबील है, ये जो ठरक करता है उसकी बहन के साथ कुछ वक्त, मैंने आपको कितने एपिसोड्स पहले ही बोला था, पहले वो ऑफिस की स्टाफ की किसी लड़की से करता था, उसने उसी की बहन के ऊपर लाइनें लगाना शुरू कर दी हैं और वो लाइनें ले रही है। मुझे प्लीज अपने इन 2026 प्लीज ग्रो अप डूड्स, दिस दादास एंड फलाना दी सर एंड मकाना सर्स एंड दिस राइटर्स आपास दापास,
कि भाई ये जो फनी होने के लिए आप एक कैरेक्टर दिखाते हो ना जो सबके साथ ठरक करता है, कर रहा flirt. होता है, इट्स नॉट फनी, नॉट फनी, वो बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट होती है। हरासमेंट है, यस। क्या वो लड़की को किस तरह से आप मुखातिब करते हो और किस तरह से आप उससे बातें करते हो, इट्स नॉट फनी यार, ग्रो अप मैन प्लीज। चलें, और इसके अलावा खुश वक्त इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, रोने वाली एक्टिंग वाज गुड बट ठीक है। हाँ एक्टिंग तो एक लास्ट है, अच्छा हाँ मैंने लिखा था कि इज माया अली या खुश वक्त इज ओवर रिएक्टिंग या ट्रॉमेटाइज्ड। नहीं, ट्रॉमेटाइज्ड है, ओवर एक्टिंग नहीं थी। ओके, ओवर रिएक्टिंग, ओवर रिएक्टिंग नहीं थी। ओके, वो होता है यार, बस पछतावा ठीक इज है। रियल, अच्छी बुरी सारी बातें कह दी। पछतावा इज रियल, रिग्रेट इज रियल। चलें, अच्छी बुरी सारी बातें कह दी। चलें। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी इज्जत। यस, चलो आपकी इज्जत। आपकी इज्जत के बाद आपकी इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप दिखाते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगती हैं। मतलब आपकी जो बीना है, मैं क्या ही मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता है। उर्वा मेरे की पास भी तारीफ वैसे के, आपकी इज्जत के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं। उर्वा मैं की क्या तारीफ बोलूं? के लिए कि क्या कहे, मतलब उसका अम्मी के पास जाना वो कितना प्यारा सीन था। अच्छा, हर बंदा उसे ताबिश भाई के बारे में पूछ रहा है, बिकॉज ताबिश इज़ वेरी डीपली रूटेड इन दिस हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग, सबकी ज़रूरतें भी पूरी करता है। आपने दिखाया, चूँकि वो एक सियासतदान भी है और बहुत अमीर भी है, तो उसके भाई को भी उसे अपने जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड काम पड़ते रहते हैं, उसे काम करवा। एवरीवन इज़ आस्किंग अबाउट ताबिश। इतनी प्यारी डिटेलिंग है कि वो घर में घुसती है तो पहले भाई पूछता है ताबिश कहाँ है, ताबिश नहीं आया, क्या लेके आई हैं, मुझसे काम है। माँ के पास जाती है, माँ भी ताबिश का पूछती है। लाइक बीना डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनीवन इन दिस ड्रामा। उसकी वजह यह है कि हमारी फैमिलीज़ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे हाउस होल्ड में जब एक औरत 40 साल क्रॉस कर लेती तो उसकी एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन ख़त्म हो जाती है। शी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड टू द मेल ऑफ हर हाउस होल्ड ना, कि अब बीना की पहचान सिर्फ ताबिश, एवरीवन इज़ आस्किंग अबाउट ताबिश, तो उसकी पर्सनल अपनी क्या पहचान है हम ये नहीं जान पा रहे। और बीना भी इस चीज़ को लेके परेशान है। बीना इस चीज़ को लेके चुप थी अपनी सारी जितने भी ईयर्स, पासिंग ईयर्स में, चूँकि उसको प्यार मिल रहा था उसके बदले में, शी वॉज गेटिंग लव ऑफ हर हस्बैंड, तो वो सबको लेट गो कर रही थी, चलो कोई बात नहीं। बट अब उसको प्यार भी नहीं मिल रहा, और प्यार नहीं मिल रहा एक अलग चीज़ है, उसको दुत्कार मिल रही है। बात बात पे वो ये कहता है कि काश तुम थोड़ी पढ़ी लिखी होती नाज की तरह, या तुम तो जाहिल औरतों की तरह मेरे साथ बहस करने लग जाती हो, तुम ये करने लग जाती, तुम वो। तो अब उसकी जो आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई थी वो उससे डिसएसोसिएट होना चाहती है। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया। उसका मौलवी साहब के पास जाना वो बड़ा प्यारा सीन था कि कोई गुनाह करने से पहले तौबा कर ले। गुनाह मेरे जहन में जो है वो सुसाइड ही है, आपके जहन में क्या है आप बता दें। सो इट्स सुसाइड। मेरे जहन में तो वही था, मुझे लगता है इट्स साजिश और प्लानिंग विद दैट फ्रूट वाला। हाँ हाँ, क्योंकि वो जो 3 बैग्स का वो किस्सा हुआ है ना, 2 बैग्स का, पहले एक ले गई थी, एक तो उसने माँ के घर रखवा दिया हुआ है ना, वो लेके तो नहीं गई, लेकिन वहाँ से भी मुझे लगता है उठा के ले गई है, क्योंकि जो सहेली है ना वो ये कह रही है कि नहीं वो बैग ले गई थी। लेकिन उधर वो कहते हैं कि जब वो उधर आया था, क्या बोलते हैं, घर आता है, अच्छा सॉरी ड्राइवर उधर आता है, तो वो कहती कि नहीं वो कोई बैग लेके गई थी लेकिन घर वापस बैग लेके नहीं आई। तो वहाँ पे ये एक, मुझे नहीं लगता कि खुदकुशी वाला हुआ होगा एंगल। वो कौन सी मूवी थी एक जो तुम कह रहे थे कि जिसमें वो हीरोइन कुवारा में ऐसे होता है ना कि वो नगमा नाम है ना उनका, मुझे नहीं याद, एक्ट्रेस इतनी मशहूर, नगमा ही है ना पुराने ज़माने की। हाँ। नगमा खुदकुशी करने लगती तो गोविंदा उसको बचा लेता है, ऐसे रेल की पटरी पे खुदकुशी करने लगती है तो उसको बचा के हर दिल जो प्यार करेगा में भी ऐसा होता है, लेकिन उसको घर नहीं अपने लेके जाता ना। अच्छा ले आता है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन कुवारा में तो एज इट इज़ होता है ना कि वो ट्रेन की पटरी से खुदकुशी करने लग जाती है, वो बचा के अपने घर ले जाता है। और अपने, मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो लग रहा है मेरे जहन को, क्योंकि वो जो कर रही है मतलब माँ के पास जाके उससे सारी बातें करना और वो उनको कहना कि मुझे सुकून नहीं है, मैं 5 नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, मैं मतलब नफली इबादत भी करती हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, आप मुझे सूरह रहमान पढ़ के सुना दें। सबको मैं क्यों नहीं नज़र आती, सबको ताबिश नज़र आता है, आपको 1.5 करोड़ का हार नज़र आ रहा है, आपको मैं नहीं नज़र आ रही। तो वो सारी बातें एक चीज़ की तरफ लेके जा रही है कि वो शी इज़ डन विद लाइफ। यस, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ताबिश ही है बस, मैं कुछ नहीं हूँ।
तो वो बड़े अच्छे तरीके से आप दिखा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे ड्रामा की फ्लो बहुत पसंद आ रही है, जिस तरह से कैमरा वर्क है, कोई मतलब मूविंग कैमरास हैं, और मुझे वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। आई लव अलीना खान का जो सारा सिनेरियो हो रहा है ना, वो जो दुल्हन बनी हुई है, शी इज लुकिंग स्टनिंग बाय द वे, अच्छी लग रही हैं वो दुल्हन बनी। लेकिन वो बाप बेटी नहीं लग रहे थे, ये आपका थोड़ा एग्जैजुरेशन। लेकिन उन्होंने कहा ना कि इनके बारे में बात नहीं हो रही, उन्होंने लड़कियों ने कहा भी कि हम तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सीन हुआ था ना उसके साथ, तो कि अदरवाइज ऐसा नहीं है, वो हम पल्ला ही लग रहे हैं, हम उम्र चलो नहीं लग रहे। एहसान खान इज लुकिंग वेरी यंग इन दिस ड्रामा। एहसान वैसे भी यंग ही लगते हैं, बूढ़े कभी भी नहीं। एहसान खान इज लुकिंग सो डिफरेंट एंड सो गुड इन दिस ड्रामा, ही इज सो गुड। हाँ, एहसान खान बहुत अच्छा लग रहे हैं और अच्छा कर और भी रहे हैं। ऐसे ही किया करें प्लीज एक्टर्स। ये मुझे मेरे ख्याल में इसमें कसूर एक्टर्स का नहीं है, डायरेक्टर्स का होता है। डायरेक्टर्स का कसूर है। इधर डायरेक्टर डायरेक्टर ने काम कराया है उनसे कि भाई ऐसन अगर उनको चाहिए तो ऐसन, मतलब फिर वो नजर भी वो आता है। ऐसन अपना एज एन एक्टर चाहिए ना जो एक्टिंग करता है। हर किसी का ही एग्जांपल ले लें इस ड्रामे के अंदर। मैंने जिनकी मुझे सानिया सईद बड़ी अच्छी लगी, जिनकी शादी, उनकी शादी में भी बात की थी कि इवन आपका जो एक्स्ट्राज जिसको हम कहते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा कोई भी नहीं होता, लेकिन जो आपकी सपोर्टिंग की भी सपोर्टिंग कास्ट होती है वो भी अच्छी जैसे इस घर के ड्राइवर्स, इस घर की हाउस हेल्प, और उसकी दो जो बहनें हैं शाजिया नाजिया, वो अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। हाँ, उसकी भाभी हमारी बीना का भाई, एवरीवन इज, हालांकि ये सारे वो एक्टर हैं जो डिफरेंट छोटे कैरेक्टर्स करते हैं, नॉर्मल हमें ड्रामा में नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने इंप्रेसिव नहीं होते। मुझे बड़ा मजा आया वो जो नुकरानी कहना, वो जो इनकी हाउस हेल्प होती है, नसरीन शायद उसका नाम है, वो जो कहती है मुझे तो सांप से शदीद नफरत है। सांप जी से तो मुझे वैसी नफरत हो गई है जी। आई इतना रियल था वो डायलॉग, इतना अच्छा डायलॉग था, मतलब आप जाते जाते कोई ऐसी बात कर जाते हैं, और हमारा अहमद के ड्रामों में होता है ऐसा, मुझे बड़ा पसंद आता है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग मुझे बड़ी पसंद आती है। मुझे वो बच्ची का करैक्टर जैसे माँ को ढूंढ रहा है, वो बड़ा मजेदार था, वेरी ब्यूटीफुल। देखे ना, अब याद सताने लग गई है फौरन। मुलाजिम ये कह रहा है इसीलिए मम्मा गई है ना घर छोड़ के। ऐसे होता है पछतावा जब आपको एक इंसान, क्योंकि वो बच्ची तो 12-13 साल से जितने भी साल की अपनी माँ को देख ही रही है ना अपने अराउंड, उसने तो कभी एक पल भी नहीं गुजारा उसके बगैर, तो अब गुजारना पड़ रहा है, तो उसको लग पता गया है कि माँ के बगैर तो जिंदगी नहीं है। तो बड़ी खूबसूरती से आप इन सारी डिटेल्स को दिखा रहे हैं, वेरी वेल डन यार, बड़ा अच्छा है। सरदार नबील बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सानिया सईद आपने तारीफ कर दी है, वो बड़ा अच्छा, और उनका डायनामिक भी बड़ा मजे का। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि माँ और बेटा इक्वली जो है वो कसूरवार हैं इस सारे फियास्को में। अभी तक हमें नहीं पता। हाँ, तो अभी इतनी जल्दी हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितना भी हम उनका पास वाला था वो उन्होंने सारा दिखा दिया, जो टीजर्स में जो शूट हो चुका है, जो टीजर्स में रहेगा, है ना। हाँ, क्योंकि बता भी चुके हैं हमें वर्बली कि इन दोनों लव मैरिज की थी एक दूसरे के साथ, और वो सारा कुछ बता चुके हैं और हो चुका है। लेकिन अब आगे जो आना है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाईजान, मैं तो ऐसे कुर्सियाँ पकड़ के बैठा होता जब ये ड्रामा चलता है, अब ये हो जाएगा, अब ये होगा, और वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, आई लाइक इट आल्सो। मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे गंदे आदत हो गया है नोट्स देके पढ़ने की। मुझे डायलॉग्स अच्छे लगे, मुझे कुछ सीन्स बड़े अच्छे लगे। आई थिंक दैट्स इट, कुछ इतना कोई खास है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सैफू भी आ रहे हैं ना अब, आई हैव हर्ड। डॉक्टर इजाज वारिस ने तो कहा था कि अभी आ रहे हैं इस हफ्ते में, लेकिन नहीं आए। चल झूठा, चलो ठीक है, बताएं। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की। जी जरूर। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज सानिया सईद फ्रॉम बॉम्बे टेलर, स्पेसिफिकली डैड रोने वाला सीन। तुम्हारे लिए नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। That was so beautiful. That was like एक्टर क्या होता है, तो जो हम एक्टर कहते हैं। आप अपना आप बताते हैं ना। हाँ, मैं किसको वो करूँगा, एसी केसी तेसी पेसी। आप ऑस्कर बता दें तब तक। माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज जकरिया फ्रॉम हमराई। कौन आपको छोड़ के जा सकता है, तो मैं तो आपका गुलाम हूँ ना। तुम बताओ बेस्ट एक्टर एंड ऑस्कर। बेस्ट एक्टर अरसलान, आपकी इज्जत में से मैं
इस दफा आप फिर एहसान खान को दे दें, इनको अप्रिशिएट हाँ, करते दे दें हैं, एहसान खान। अप्रिशिएट कर लेते हैं उनको भी जी, इस क्योंकि वीक के हमने हमारे बेस्ट बहुत एक्टर हैं ऑस्कर भी दिए एहसान उनको, खान। बहुत ऑस्कर भी दिए उनको, ठीक है। मंडी के सामने जो ट्रेन ट्रैक है ना, वहाँ पे किसी औरत ने कूद के जान दे दी है। ऑस्कर दानिश तैमूर निदा मुमताज को देना चाहता, लेकिन वो इतना था नहीं, impactful वो नहीं था, हाँ, it was हाँ, not Oscar। वो चूएबल था। दानिश तैमूर, दानिश तैमूर, yes, too much। कहाँ से लाऊंगा हिम्मत? मेरी हिम्मत मेरे बाबा ही तो थे। करना है हमने वेकअप। जी जी, मुझे जल्दी जल्दी 2 शोज करने, आप लोग देखने आते हैं तो चलो देख लें। लॉकअप कर लेते पता चल ही जाएगा हमारे लॉकअप में। हैं। जी मून लॉकअप के बारे में आप क्या जानते हैं, वो डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। पहले मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ तो देखा अभी, अब थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे। मैं स्पॉइलर आ गया, लेकिन विनर कौन है? हाँ, कौन है विनर? शिवांगी जोशी। लेकिन मैंने सुना डबल क्राउनिंग उन्होंने की है, दो एंडिंग उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, जिसको दिल किया हो सकता, ताकि वो, क्योंकि लोगों को पता न लगे रियल विनर कौन है आखिरी दिन। ये हमको भी करना चाहिए तमाशा में, ये मैं हमेशा कहता हूँ होना चाहिए। आई ऑलवेज से कि होना चाहिए, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, ये तुम भी मानते हो ये बात। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये कहना है कि बहुत सारी एलिमिनेशंस हो गई। सूफी मोतीवाला एलिमिनेटेड, हमारी लास्ट डिस्कशन में बहुत टाइम हो गया, हमने की अरसा हो गया। सूफी मोतीवाला इविक्टेड, इसके अलावा धीरज इविक्टेड, आकांक्षा चौधरी इविक्टेड, पैम इविक्टेड, पैम ही निकल गई, ठीक है। इसके अलावा और आज एक एविक्शन होनी है। अच्छा। एक तो वो है। इसके अलावा क्या क्या हुआ? बड़ा मजा आया यार मुझे, वो रेबल किड वाला जो जितना भी रहा ना, जितने दिन वो रही इस शो अच्छा, में। वो निकल गई अब? वो थी ही नहीं, वो सिर्फ एक सीक्रेट वो बन के आई थी। अच्छा, ओके, जेलर इन द हाउस। उसने सबकी लड़ाइयाँ करवानी थी। वो वाला वीक बहुत मजेदार गुजरा। इसके अलावा कोई लड़ाई आपने कभी देखी हो किसी से? वो आपने वो कहा कि लैला बहुत पाता है। वो तो हाँ, वो चवल भी है, वो पाता भी बहुत है, वो चवल भी है। हाँ, फिर इसके अलावा फरहान ने कपड़े ले लिए डॉक्टर उमरा दिल से। क्या मतलब? वो डॉक्टर उमरा आते थे, बड़ी बड़ी जूली लगा के नहीं आते, वो फरहान ने पहन ली। अच्छा, फरहा के कपड़े आर डिजाइन्ड बाय डॉक्टर उमर आदिल। फरहा के बड़े बुरे हैं। नीचे को कमेंट करेगा ए तो गोड़ा दे 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 दे, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। हाँ, इसके लोग अलावा सच्ची समझ जाते हैं। हाँ, इसके अलावा शिल्पा शिंदे मुझे अच्छा, जो पिछला वीक था स्पेसिफिकली, वो तो सारा अब वो इमोशन साइड पे चला गया था ना, अलायंस में भी और उसमें भी क्या बोलते हैं दूसरा शो लॉकअप में भी वो थोड़ा इमोशनल साइड सबकी दिखा रहे थे। अब ये होता है ना रियलिटी शोज में, फिर एक टाइम चलता है जिसमें सब इमोशनल दिखाना होता है। जैसे तमाशा में भी होता है ना कि जब लेटर्स आते हैं या कोई बाहर से मिलने आता है तो वो इमोशनल वीक स्टार्ट हो जाता है। या बिग बॉस अगर आप याद करें तो उसमें वो सब वो कर देते थे, क्या बोलते हैं, स्टॉप कर देते थे और कोई मिलने आता था, तो वो वाला वीक चल रहे हैं आजकल दोनों रियलिटी शोज के। तो इस दौरान में बहुत सारे लोगों ने अपने राज खोले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के राज रिवील हुए हैं, जिनमें इसका नाम है क्या बोलते हैं, हर्षद, शिवानगी एंड राम ने तो पहले बताया था। फिर इसके अलावा फिर इसके अलावा आकांक्षा चौधरी की स्टोरी बताई विच वाज वेरी सिमिलर टू बंटी पब्लिश। अच्छा, प्लॉट उसके साथ वो जो पेजेंट में नहीं एक बंदे ने वो किया था, हरास किया था, बंटी पब्लिक में ऐसा होता है ना एक सीन, तो वो उस तरह की एक स्टोरी थी। अच्छा, अब ये भी नहीं पता कि ये सच है झूठ है, क्योंकि अगर वो ऐसी स्टोरीज हैं कि मेरे चाचा के ताया के अंकल थे, एक जानने वाले अंकल थे, अब आप कैसे निकालेंगे? वेरीफाई नहीं कर सकते आप, या इसलिए ये चीजें वैसे भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ समझ नहीं लग रही कि ये या कुछ के राज तो इतने अजीब हैं कि वैसे वो निकली क्या बोलते हैं मैच फिक्सिंग बुक या नहीं बोलते वो पैम ठीक है, वो मैं देखा सी, ओ पागल दी बच्ची। लेकिन वो कह रही थी वहाँ लीगल होता है, तो फिर किस चीज का तुम्हें रिग्रेट है बाजी? कहती ना मुझे रिग्रेट है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी, मेरा राज है। ये बड़ा गंदा राज सी, वैसे मैंने पसंद आया था। पता नहीं। और इसके अलावा वो बस यही है, लेकिन लेकिन दुनिया को पागल किया हुआ है शो ने, बहुत चल रहा है। मैं अरसलान आपको क्या बताऊं, क्या इसकी क्रेजीनेस है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये शो बिग बॉस क्रिसमस से और भी ज्यादा वेल प्रोड्यूस लगा, जिसमें बहुत ज्यादा और भी लगा कि जैसे प्रोडक्शन इन्वॉल्वड है। भी चलते हैं अरसलान। हाँ, ये तो शुरू से चलते हैं। ख्याल कर ले एकता जी, ये रियलिटी शो है, ड्रामा नहीं।
है भी एकता कपूर का ही है ना। हाँ एक्ट एकता जी नहीं ख्याल करती, एकता जी रियलिटी शो में BGM घुसा देती है। उधर भी आ गया डिडिन डिडिन। अब बहुत जल्द हो जाए दीन तन 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 तन। अभी एक लास्ट कोई एक टास्क हुआ जिसपे हर्षद ने फाइनली सैक्रिफाइस भी कर दिया। अब आपको पता है ना इनकी भी एक स्टोरी लाइन होती है जो पूरी वही कहते हैं ना जो मैं जर्नी होती है। वेल प्रोड्यूस वो क्रिएशन करनी पड़ती है। अब इधर इनका वो हो गया ना कि अब एक ऐसी जगह आई जहाँ पे हर्षद और शिवानगी का था कि भाई अब आप चूज करें, तो हर्षद ने अपने आप को चूज किया, तो वो एक स्टोरी लाइन कंप्लीट हुआ। अब अगली एलिमिनेशन हर्षद की होगी। तो हर्षद ने उसको रुमाल भी अपना दिया था ना, तो उसकी वो क्लिप भी लिया था, तो फिर वो वापस ले आया था। और बड़े अजीबोगरीब चीजें दिखा रहे होते हैं। वो बेचारी उर्वा अपनी बम पे खारिज कर अपूर्वा बम पे खारिज कर रही थी, तो वो वायरल हो गया, देखो ये रेबल किड क्या कर रही तो है। क्या करना है उसने, खारिज हो गई, वो पाता रहता है, वो टिका लेता रहता है, क्या बोलते हैं। और मैंने सुना उसकी बड़ी गंदी स्मेल होती है। मतलब वो बेचारे कंटेस्टेंट कह रहे थे। एक किसी और एक और एक्टर के बारे में, वो आई थिंक अलायंस में था, वो कुशाल से भी पसीने की बू आती है। ये नेशनल इशू है वैसे। ये मैं पसीने की बू से मुझे एक बात याद आई। कल मैं गया मून, एलो ने अपना एक फिजिकल स्टोर खोला है। हाँ मैंने देखा है, सुना है, मतलब जी ब्लॉक में। अब उधर ना आपको पता है एलो में ज्यादातर मर्दों के ही कपड़े मिलते हैं, और ऐसे कपड़े मिलते हैं जो जिस मैक्सिमम साइजेस में जो हमारी मेल बरादरी घूम रही थी ना, उनके कपड़े वहां मिल जाते हैं। और वो सारे ही घुस गए एक ही दिन में, एक ही दुकान में। तो वो क्या क्या फ्लेवर था उस दिन पसीने का, आई कांट एक्सप्लेन। मैंने कहा चलो मैं जरा देख लूं क्या है इसमें, लेकिन कुछ लिया बस ये बदबुओं के 5-6 फ्लेवर जब मेरी नाकों तक गए तो आई एग्जिटेड। चले कोई बात नहीं। आए फिर अलायंस में। ठीक है, अलायंस में ये है कि अभी सलमान खान ने आना है, वो एपिसोड अभी तक नहीं आया। नहीं क्यों? सुना है टीजर तो 3 दिन पहले का आया हुआ है इसका। हाँ, वो देखना है, उसकी मुझे अब थोड़ी सी है एक एक्साइटमेंट, वो अपने भाई के लिए आ रहा है। और आज वाली मैंने वो एपिसोड नहीं देखी, उसमें सुहेल खान ने कोई घूसा शुसा भी किया है अलायंस में। अलायंस का विनर भी हो गया है, अनाउंस अली गूनी। आई हेट हिम। वो बन गया ना आखिरी वीक में अलायंस का एस। उधर भी बहुत सारी एलिमिनेशन हो गई। निखिल चिन्नप्पा निकल गया, और पायल निकल गई। पायल गेमिंग एक बड़ी मशहूर लड़की है, वो निकल गई। और बहुत सारे लोग निकल गए उधर भी। अच्छा हाँ, ये सुहेल खान ने भी तो कहा ना कि मेरे साथ भी हरासमेंट हुई बचपन में। हाँ, उसके साथ भी सदके जाऊं। सुने फिर वो अली गुनी की जो अली गुनी का भाई है ना रसलान गुनी, उसकी गर्लफ्रेंड सुजैन खान है ना। अच्छा, ऋतिक की एक्स वाइफ। ओके, ऋतिक कंगना का भी आजकल एक इशू चल रहा है। अच्छा ना, मुझे नहीं। वो अब आजकल कंगना की बड़ी बेइज्जती। इवन इस बारे सुने जो एक वीडियो वायरल हुई है, मुझे फेक वीडियो लगती है। मुझे लगता है वो कंगना नहीं है, वो कंगना नहीं है, वो फेक वीडियो है जिसमें वो उसको पेल रहे हैं उस बेचारी को। हाँ, तो उसमें ना वो ऋतिक ने कहा कि वर्ड ओज एन अपॉलजी टू मी। बेसिकली वो कंगना की आजकल बहुत बेइज्जती होती है ना, तो कंगना ने आगे से कहा कि आप भी अपनी फिर वो देखें, आपका मेरा खत्म हो गया, अब आपको कौन सी अपॉलजी चाहिए? आपकी जिंदगी में सब आजाद आ गई है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब आपकी नई गर्लफ्रेंड है या आप अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं, निकल आओ बाहर। तो अलायंस में फिर बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। बीबी तेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि अब वो कुशाल जो है, कुशाल पिछले वीक पूरे वीक ही वाज एस। हाँ, अच्छा। और तो अब जो है वो अब एस नहीं है। अब मुझे लगता है एंड में ही मैंने सुना फिनाले में जो 3 लोग जा रहे हैं वो हैं रूही एंड मिनी एंड अली गोनी। और अली गोनी ये ज़ैद दरबार निकल गया। ज़ैद दरबार भी अभी ये एक करके अब सारे वीक, अब हर वीक एलिमिनेशन चल रही होंगी पूरा वीक। ठीक है, रोजाना एक बंदा निकलेगा। वो भी निकल रही जाएगी डेजी। तो ये सीन है। चलो देखते हैं क्या बनता है। चल जी, अब तो हम तमाशा देखेंगे। अब हम तमाशे के लिए गिर रहे हैं। ये था मेरा आज। आपको पता है मैंने एक चीज आपके लिए लेके रखी थी, वो मैंने यूज नहीं की। क्या? आई हैड दैट वो मेटा ग्लासेस। मीनिंगफुल में कर लेंगे, मीनिंगफुल में कर लेंगे। हाँ। चलो ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आएगा। बस इस तरह की वीडियोस बाय। वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।